क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। डर का जिक्र ना कोई फिक्र, बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को दे दे संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. इस वाक्य को सार्थक करने वाले भूपेंद्र सिंह राठौर जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव खतौली में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा किशनगढ़ से पूरी करने के बाद वे निकल पड़े अपने सपनों का पीछा करने। महज 1200 रुपए की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले कोच बीएसआर ये मानते थे कि हर व्यक्ति का अधिकार है करोड़पति बनना। बस उसे अपने आप में इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है। उनका सपना है कि वो ये सोच भारत के हर व्यक्ति के दिल में पैदा करे। लोगों से आत्मिक जुड़ाव रखने वाले कोच बीएसआर, जिन्हें यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आमंत्रित कर 193 देशों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं एवं बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। इन्हें वर्ष 2022 में उनकी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए इन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2021 में फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें दैनिक भास्कर के द्वारा एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया मैगजीन द्वारा बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2017 में एशियाज ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने निस्वार्थ सेवा के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की शुरुआत करी एवं इस वर्कशॉप के जरिए अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं।
इस अनुकरणीय यात्रा के दौरान इनका कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलना भी हुआ। वर्ष 2030 तक 50 करोड़ लोगों की जिंदगी संवारने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। आइए हम सब मिलकर भूपेंद्र सिंह राठौड़ के 50 करोड़ जिंदगियां संवारने के लक्ष्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। Ladies and gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। हाउ यू डूइंग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज एक स्क्रीन का स्पीकर चालू रह गया, सो आई जस्ट नीड टू स्टॉप दैट। कैसे हैं आप सभी? आर यू एक्साइटेड फॉर द डे नंबर 18? दोस्तों, आज के बाद सिर्फ 10 दिन बचेंगे इस पावरफुल जर्नी में, मैग्निफिसेंट जर्नी में। एंड आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक, जो उतनी ही ज्यादा पावरफुल है जितनी पावरफुल हमारी लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज है। रात भर आप सो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ऐसे ही एक और विश्व की सबसे जादूगरी वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप सीखेंगे। आज से आपका पूरा का पूरा गेम शिफ्ट हो रहा है और आज से आप मूव कर रहे हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पे। एंड एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सारी टेक्निक्स भी करीब 8 से 10 दिन लेगी। दोस्तों, ये किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोग्राम में इस डेप्थ के साथ नहीं होती है। हाँ, इनके ऊपर थोड़ा बहुत टच किया जाएगा। आपको पता नहीं है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर जितने भी ट्रेनर्स प्रोग्राम कर रहे हैं इंडिया में, अगर इतना कंटेंट जितना मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में वो दे रहे हैं, तो दे आर चार्जिंग मिनिमम 15,000 रुपीज़ फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मिनिमम 15,000 और उससे भी ज़्यादा। और वैसे भी उतने के बाद भी जो अब मैं देने वाला हूँ अगले 10 दिन में, वो आपको एडवांस वर्जन में ही मिलेगा, जो 25,000 से 50,000 या 1 लाख रुपए का मेंबरशिप होता है। सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोग ह्यूज प्रॉफिट को अनलॉक कर रहे हैं और ये रियल में मिरेकल है, प्रॉफिट है। मेरे टीचर्स की मुझे गाइडेंस है, जिसके कारण मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ। एंड आई विल, जुड़े हुए रहेंगे तो यू विल गेट टू सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, आगे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम साल भर में होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ बहुत कम नॉमिनल फीसेस में होते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स बहुत VVIP काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अनलिमिटेड। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सारे सीज़न मिला के देखे हैं। इस सीज़न में भी अभी तक यूनिक 13-14 लाख लोग आके इसके सेशंस को विजिट करके गए हैं। पूरे देखने वाले ज़रूर कम ही लोग होंगे, 25-30 हज़ार लोग या 50,000 लोग ही होंगे जो पूरे सीजन्स को देख रहे हैं, या एटलीस्ट 2-2, 3-3, 4-4 सेशंस को जिन्होंने पूरा देखा है। और आप 15-20 हज़ार लोग तो हर रोज़ देख रहे हैं, हर सेशन देख रहे हैं। हर सेशन पे 24 घंटे के अंदर जो भी व्यूज़ आ रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के हैं जो अब सिंसियर लोग हैं और जो अब छट चुके हैं। अब छटनी हो गई है, अब VIP लोग बचे हैं, अब क्रीम लोग बचे हैं, अब डायमंड्स बचे हैं। और इन सभी डायमंड्स को मैं देना चाहूँगा मेरी तरफ से डायमंड टुडे। दोस्तों, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने ऊपर अपना सीधा हाथ उठाइए, अपने कंधे पे ले जाइए और बोल दीजिए शाबाश। सीखने के लिए धन्यवाद। अपने आप को बोलिए धन्यवाद। सीखने के लिए धन्यवाद। सीखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज से अगले 10 दिन आप क्या क्या सीखेंगे, पहले थोड़ा सा उसकी जानकारी देना चाहूँगा। आज हम बहुत ही मैजिकल एक टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप टेक्निक आपकी मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है और बहुत कम ट्रेनर्स इसे जानते हैं और बहुत कम लोग इसे सिखाते हैं। सो आज आप उसे सीखेंगे, क्वांटम जंप के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आज हम थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि क्या रीज़न है कि सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लेते हैं, सारा मैनिफेस्टेशन सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, फिर भी रिजल्ट आते नहीं है कई बार। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद आज अगर समय मिला तो आज शुरू कर देंगे, नहीं तो कल हम लोग देखेंगे एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, आपकी पहचान का कॉन्सेप्ट।
आपकी पहचान अभी है आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, बस ये पहचान आपके बहुत आगे आ रही है। इस पहचान को हम पूरी आज और कल के सेशन में ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपके ब्रेन में डीपेस्ट लेवल पे कुछ बिलीफ है, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है, जैसे कि यार बीमार हो गए तो ठीक होने में शायद बहुत टाइम ही लगेगा, जैसे कि कैंसर जैसा रोग असाध्य है, या इस तरह के कई सारे बिलीफ बैठे हुए हैं। बिलीफ यानी मान्यताएं, कई सारी मान्यताएं हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो गांव में हूं तो मुझे इतना ही मिलेगा। तो ये अगले 2 दिनों में 3 दिनों में आपकी ये सारी मान्यताएं लिखेंगे, उनको शैटर करेंगे। हम देखेंगे कि पुरानी जो घटिया मान्यताएं हैं जो हमारे किसी काम में नहीं आ रही है, जो बिलीव्स हैं हमारे सड़े हुए बिलीव्स, नेगेटिव बिलीव जो हमारे एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब को हम ख़त्म करना सीखेंगे। तीसरी चीज़, हम में से हर एक आदमी फिर आगे बढ़ेगा और हम देखेंगे कि हमारा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमारे वैल्यू सिस्टम में भी है। देखिए, आप में से ऑनेस्टली अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या सच में आपको पैसा चाहिए, आप में से हर आदमी कहेगा यस मुझे बहुत पैसा चाहिए। लेकिन अगर बात आती है आराम और पैसे को चुनने की तो आप आराम पहले चुन लेते हैं। अगर बात आती है फैमिली और पैसे को चुनने की तो आप फैमिली पहले चुनेंगे। अगर बात आती है हेल्थ और पैसे को चुनने की तो आप हेल्थ पहले चुनेंगे। अगर बात आती है वैराग्य या मतलब स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और पैसे को पहले चुनने की तो आप रिलीजन को पहले। तो पैसा तो आपका सबसे लास्ट में जा रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो इसीलिए पैसा आ नहीं पा रहा। तो वो पैसे को, प्रायोरिटी को हम कैसे चेंज करें, पैसे के वैल्यू सिस्टम को कैसे चेंज करें, उसके ऊपर हमारा पूरा एक सेशन होगा। उसके बाद हमारे 3 सेशन होंगे। एक सेशन आपका पूरा माइंड हाईएस्ट लेवल पे प्रोग्राम करने का होगा, जहां पे मनी एंड वेल्थ के लिए मैं प्रोग्रामिंग करूंगा। वो आधा पौन घंटा आपको मेरे साथ आंख बंद करके बैठना होगा। जो जो मैं करवाऊंगा वो मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ होगा। वो 3 सेशन हो सकता है मैं खड़े होकर लूँ ही ना, वो बस मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी एंड आपको एक्टिविटी करनी होगी। और ये मैं लास्ट में वैसे वो 3 सेशन मैं पहले करने वाला था, लेकिन वो मैं अब लास्ट में करना चाह रहा हूँ। इसलिए करना चाह रहा हूँ लास्ट में, बिकॉज लास्ट में और भी आप में से जो सुपर अल्ट्रा सीरियस लोग हैं वही बचेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं अब भीड़, अब तो सिर्फ वही लोग चाहिए जो सच में बहुत 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 पैशनेट है ये चीज़ें अपने जीवन में उतारने के लिए। देखो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के पहले सेशन में 15,000 लोग आए, अभी 5,000 लोग ही आ रहे हैं, अरे लोग तो कम हो रहे हैं। लोग कम नहीं हो रहे, लोग छट रहे हैं। क्रीम आ रही है, अब सिर्फ क्रीम आ रही है। मथते मथते दूध को जो घी आता है ना बाहर, बस वो अब घी आ रहा है। अब आप लोग क्रीम लोग बच गए हो। अब वो लोग बच गए जो सुपर सिंसियर है। बाकी जो दर्शक आए थे थोड़ी सी देर देखने के लिए वो चले गए। और हर जगह यही होता है। हम तो जानते हैं कि 28 दिन के प्रोग्राम को करने का एकमात्र वन ऑफ द रीजंस इज ऑल्सो दिस कि मेरे को 1 लाख 2 लाख लोगों की ऐसी सुपर सॉलिड कम्युनिटी बनानी है जो मतलब मेरी एक आवाज़ पे मतलब आगे बढ़ जाएं, कुछ करने को तैयार हो जाए। ऐसे लोग हमें तैयार करने, तो ऐसे लोग तैयार करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम करते 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 क्रीम निकल के आएगी। सो आप लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं। तो जो लास्ट के 3-4 सेशन रहेंगे उसमें पहला दिन होगा आपका फाइनेंस की पूरा ब्रेन प्रोग्रामिंग करना। और वो ब्रेन प्रोग्रामिंग यानी सबकॉन्शियस के डीपर लेवल पे प्रोग्रामिंग। एक तरह से मैं आपको ट्रांस में ले जाऊंगा, ट्रांस में ले जाके आपके ब्रेन को कुछ प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शंस देंगे। पहले दिन मनी से रिलेटेड, दूसरे दिन हम करेंगे आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड, और तीसरे दिन हम करेंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ये 3 मेजर प्रोग्रामिंग, और चौथा ओवरऑल आपकी लाइफ की सारे एरियाज को सील करने में। एंड आप देखोगे आप में से कई लोगों को हज़ारों गुना ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा। एंड ये चारों होने के बाद लास्ट सेशन हमारा होगा 28 तारीख का। वो सारा सवाल जवाब से रिलेटेड होगा। वैसे तो सवाल जवाब हम रोज़ ले रहे हैं, रोज़ अब पैटर्न ये रहेगा 9 से 9:10 पे आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो तो हम करेंगे। अगर कंटेंट बचा तो 9:10 के बाद भी करेंगे, नहीं तो 9:10 के बाद सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे भी ले चल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये आपको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि एक तरह से मान लीजिए कि आज से जो अब शुरू हो रहा है ना, वो नया कोर्स शुरू हो रहा है। अभी तक जो था वो एक कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब नया कोर्स कंप्लीट हो रहा है, नया कोर्स शुरू हो रहा है। हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस नए कोर्स को बहुत शिद्दत से अटेंड करना चाहेंगे, जिसका नाम है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक्स आपने सीखी नहीं है, कई सारी टेक्निक्स हुई नहीं है। व्हाई देयर इज नो चैट हियर? आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन दिस स्क्रीन। ओके, I'm a money magnet, sir. I'm a money magnet. Fantastic. Are you excited about the new course, everyone? अगर आप नए कोर्स के लिए एक्साइटेड हैं तो थोड़ा सा वैल्यू बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बिल्ड करते हैं। 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए सॉन्ग चलाते हैं, थोड़ी अपनी एनर्जी बिल्ड करते हैं। और आप सभी भी लिख दीजिए आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। यस, लिख दीजिए आई एम एक्साइटेड। यस, आई कैन से प्रभजोत, सोनिया, मंजू, सीमा, प्रीति, उषा, रिया, स्नेहा, हेमा, अरविंद, वसंत, सूर्या, हेमंत, कृष्णा,
Wonderful. 1, 2, 3. Let's have lot of energy. तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। Hey! तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो Thank you so much everyone. Shake your body and say yes. दोस्तों अब आप लोग जितने भी लोग आ रहे हैं, एक तो नीचे शेयर बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी लोग और आने वाले हैं, जनरली लोग 8:15 8:30 तक जुड़ते हैं, तो आप सभी को मैं एक चीज़ कहूँगा, प्लीज़ अब जो आप करने जा रहे हो ना, ये फ्री नहीं है। ऑलराइट, ये एक्चुअल में फ्री नहीं है, ये इसको फ्री नहीं मानेंगे आप। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू टेक इट लाइक एज अ कैजुअल थिंग। इसको कैजुअल नहीं लेंगे। कहते हैं जब आप किसी चीज़ को कैजुअली लेते हो ना, तो आपके साथ कैजुअलिटी ही होती है। अगर कोई सैनिक कैजुअली युद्ध करने चले जाए तो ऐसे ही कैजुअलिटी के साथ वापस आ जाएगा। अगर एक ड्राइवर कैजुअली गाड़ी चलाए तो कैजुअलिटी होना स्वाभाविक है। अगर कोई भी इंसान कैजुअली अपने करियर को, अपनी लाइफ को और ले तो कैजुअलिटी होना। अब जितने लोग फ्री में आके थोड़ी सी देर देख के जाने वाले थे वो चले गए। अब देखिए मैं जो भी करवा रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये 10 दिन एंड इस 10 दिन में भी पहले 5-6 दिन थ्योरी समझेंगे एंड अगले लास्ट के 4 दिन आपके ब्रेन की सुपर पावरफुल प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड दोस्तों वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें अपने MRCF मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला प्रोग्राम में सिखाता हूँ, जो कि NLP बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ मैं NLP की टेक्निक्स, कैसे आप किसी भी आदमी को हील कर सकते हैं, कैसे आदमी के ट्रॉमा हटा सकते हैं, कैसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे एंग्जाइटी खत्म कर सकते हैं, कैसे किसी का भी आप बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू सिस्टम चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी क्रैश कर सकते हैं, कैसे आप लाइव लोगों को इमीडिएट 10-10 साल से लोग परेशान हैं, 25-25 साल से लोग परेशान हैं, उनको कैसे आप हील कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मार्केट भी है एंड हज़ारों लोगों को इसकी ज़रूरत भी है। इनफैक्ट आप में से हर एक आदमी इस 10 दिन के कोर्स को इस तरह से देखे कि आप में से हर एक आदमी खुद एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इसको यूज़ करके। कैसे कि आप में से हर एक आदमी अपना जॉब करता रहे, बिजनेस करता रहे, आप जो भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इट्स एन अनदर अपॉर्चुनिटी कि अगर आप थोड़ी सी साइकोलॉजी जानें, थोड़ी सी साइकोलॉजी समझें, थोड़ा सा अपने ब्रेन को डीपर लेवल पे समझें, तो आप में से हर एक व्यक्ति एक अच्छा कोच, अच्छा काउंसलर, अच्छा हीलर, अच्छा क्या साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। एंड दैट विल बी एबल टू शिफ्ट योर रियलिटी। एंड आपको पता है एक काउंसलिंग का ईजिली 50,000 रुपया मिलता है, ईजिली। अगर आपने एक कैंसर पेशेंट को इस तरह से इन टेक्निक के द्वारा हील करना शुरू कर दिया, हेल्प करना शुरू कर दिया, एंड उसका कैंसर अगर पूरी तरह से ठीक हो गया, और हो ही जाता है, कई लोगों का हो जाता है। अगर आप 100 कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेडिकल साइंस से 100 में से 25 का कैंसर ठीक होता है, तो इन सारी टेक्निक से 100 में से 65-75 का भी कैंसर ठीक हो सकता है। इतनी ज़्यादा इसकी सक्सेस रेट है। कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आने के लिए इतने साल लगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिविटी आने के लिए उतना साल लगेगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट, बदलाव क्षणों में होता है। चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट, बदलाव क्षणों में होता है। चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट, आई जस्ट टेल यू दैट। ठीक है, तो ये बदलाव जब क्षणों में होता है, तो ये क्षणों में कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है ये क्षणों में बदलाव, इतना क्षणों में कैसे हो सकता है, ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इतना सब कुछ डिटेल में मैं करवा पाऊँ इसको, क्योंकि NLP बहुत डीप साइंस है, उसको पूरा समझना, उसके लिए आप में से कोई भी मेरे MRCF प्रोग्राम में आ सकता है। मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला ये प्रोग्राम का नाम है। मैसिव यानी बहुत बड़े, रिजल्ट यानी बहुत बड़े रिजल्ट्स, क्रिएशन एंड फार्मूला, एंड बिल्कुल सिंपल 25,000 रुपये का प्रोग्राम है। आप में से कोई भी कभी भी ले सकता है, जब भी आप लेना चाहें। बट अभी अगले 10 दिन आई वॉन्ट यू टू रियली गेट इन टू द जोन। पहले आप खुद एक्सपीरियंस करें। आपके जब एडवांस लेवल की माइंड प्रोग्रामिंग होगी
आप देखोगे मनी ब्लॉकेजेस खुलेंगे, आपको मनी मिरेकल्स यूं दिखने लगेंगे। आज ही 3-4 दिन पहले की बात है, सुदेश, मैं और हम लोग, हमारी टीम, शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, राइट, ग्राउंड पे बैठ जाते हैं, आराम से थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करने के बाद हम लोग किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, और टॉपिक पे चर्चा करने के बाद हमारी उस टॉपिक के बेस पे हमें जो इंटेंशन आती है वो हम हमारे स्टिकी नोट में लिखते हैं, और फिर उसको आप देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है। इधर अभी कम से कम 100 स्टिकी नोट्स हो गए हैं। ये डेस्क इधर एक रखी हुई है, उसके चारों तरफ स्टिकी नोट्स है, सामने जो स्क्रीन है उसके चारों तरफ स्टिकी नोट्स है, ये मंदिर पे स्टिकी नोट्स, हर जगह। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी इंटेंशन लिख रहे हैं, ये हमारा मिरेकल रूम है, हम कह रहे हैं इंटेंशन दे दो। तो 4-5 दिन पहले क्या हुआ, 4-5 दिन पहले सुदेश भाई ने ऐसे ही कहा, सर मैं चाहता हूं कि ना एक आप हमेशा एक चीज़ सिखाते हो, वो है डिसरप्शन। ओके, डिसरप्शन का मतलब है, मैं बिजनेस कोचिंग जब करता हूं तो एक टॉपिक देता हूं विच इज़ कॉल्ड डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब है पूरे मार्केट को, एक हिंदी वर्ड इसका बोलूँ तो तहस नहस कर देना। तहस नहस करने का मतलब है कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो कर देना। जैसे कि जियो ने किया, एक उदाहरण के रूप में, जियो ने क्या किया, एयरटेल अच्छा पैसा कमा रहा था, वोडाफोन अच्छा पैसा कमा रहा था, जियो आया और बोला कि सब कुछ फ्री, डेटा वेटा फ्री। तो जो बिल हमारे पोस्ट पेड का 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार के बिल आते थे, वो सारे अब 500 रुपये के पोस्ट पेड बिल आ रहे हैं। सारा डेटा फ्री, फ़ोन वोन फ्री, सब कुछ बहुत ही नॉमिनल, 600 रुपये का चार्ज। आज मेरे 2 फ़ोनों में मिला के 1000 रुपये का बिल आता है। आई मीन कितना जियो ने खत्म ही कर दिया मार्केट को एक तरह से, राइट। और हम सब के लिए बेनिफिशियल हो गया। वो बात अलग है कि जियो बाकी की सर्विसेज बेच रहा है, लेकिन हमारे लिए बाकी की सर्विसेज भी कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, राइट। सो जियो ने जो मॉडल अपनाया डिसरप्शन, वो सुदेश भाई हमें कह रहे थे कि सर डिसरप्शन करना है, मतलब ऐसा कुछ, जैसे हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया तो पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया की तो हैरान रह गई थी कि ये क्या कर रहा है ये बंदा, मतलब 28 दिन का फ्री दे रहा है, वो भी प्रीमियम कंटेंट दे रहा है। अरे यार, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे बेच पाएंगे? आज भी अगर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोग्राम्स को 20-20 हज़ार रुपये दे के खरीद रहे हैं तो एकमात्र रीज़न है, क्या है, कि उनको पता नहीं है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा प्रोग्राम चल रहा है। अब हम लोग ऐड वगैरह तो बहुत करते हैं, लेकिन लोग वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अरे यार हमने फ्री में सीख लिया ना, हम अब जा रहे हैं, अब हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, दूसरों को क्यों बताएं, दूसरे को खर्च करने दो पैसे। ओके, ये हमारी देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी अच्छा काम अच्छे लोग सीखते हैं वो दूसरों को बताते ही नहीं है, और बताते भी हैं तो दूसरे लोग शायद उनको सुनते नहीं है। दोनों ही दुर्भाग्य है। तो इस दुर्भाग्य के कारण मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा प्रोग्राम होने के बावजूद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग इतना पैसा दे के सीख रहे हैं। एंड आई वुड से जो 4 दिन पहले हमने डिस्ट्रप्शन का आइडिया का थॉट डाला, सुदेश ने ऐसे ही हमारी मेडिटेशन में डाला, एंड कल शाम से वी आर ऑल बबलिंग विद सो मच ऑफ एनर्जी, स्पेशली मी। मुझे नहीं पता मेरी टीम का तो फिर भी इफ एंड बट सही चल रहा है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो डिस्ट्रप्शन आइडिया आ गया, क्योंकि कल शाम से हमें वो डिस्ट्रप्शन आइडिया दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आज हमने दिन भर काम किया, एंड वो इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा कि आप लोगों के लिए, अगर वो चल गया मेरा आइडिया, क्योंकि उसमें डेफिनेटली सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें मार्केटिंग के हाथ में है, कुछ चीज़ें लोगों के कैसे रिस्पॉन्स आते हैं उसके हाथ में है, बट जहाँ तक मुझे लगता है इट विल डेफिनेटली वर्क। अंदर से एक फीलिंग आ रही है, अंदर से वो एक्साइटमेंट आ रहा है जो शायद मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लॉन्च करते टाइम था 2008 में, मतलब सॉरी 2021 में या 20 में। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने एनर्जी को शिफ्ट किया और इधर आइडिया चौथे दिन आ गया। अब आइडिया को हमें एग्जीक्यूट करना है। डेफिनेटली हमें आइडिया चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, ये आइडियाज़ है, ये मैसिव रिजल्ट क्रिएट करने के आइडियाज़ हैं जो मैं अगले 10 दिन में आपकी लाइफ में दूंगा। आपके ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे, आपकी ज़िंदगी में हज़ारों गुना रिजल्ट्स आएंगे, एंड आप देखोगे कि ये रिजल्ट्स अनलिमिटेड होंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक भागचंद साहू जी हैं जो रायपुर से हैं। रायपुर में वो एक जॉब भी करते हैं और साथ में एक छोटा बिजनेस भी चलाते हैं, राइट। मुझे नहीं पता कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए था पब्लिकली या नहीं, लेकिन भागचंद जी ने मेरे कुछ कोर्सेज किए थे और वो एक छोटा बिजनेस चला रहे थे जिसका शायद मंथली टर्नओवर कोई 2 लाख रुपए के आसपास था, 1.5 लाख 2 लाख, तो साल का करीब 24 लाख रुपए। उन्होंने मेरा जो NLP बेस्ड प्रोग्राम है, मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला, वो पूरा प्रोग्राम उन्होंने किया और उन्होंने ये सारी टेक्निक्स मेरे से जब सीखी, उसके बाद अगले महीने में उनका सीधा टर्नओवर बढ़ के हो गया 10 लाख रुपए, एंड आज की डेट में वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं। और इनको ये प्रोग्राम किए हुए सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं।
एंड वो अभी मैं रायपुर गया था तो मिलने आए एंड ही वाज लाइक भूपेंद्र सर मतलब इनक्रेडिबल। उन्होंने मेरा पहले एक 4 लाख रुपए दे के प्रोग्राम किया था, बोलते सर उससे जितना मेरे को फायदा नहीं हुआ उससे भी कई गुना ज़्यादा फायदा मुझे इससे हुआ, क्योंकि एनएलपी इज सो पावरफुल। दोस्तों आप में से कई लोगों ने सुना होगा एनएलपी, कई सारे ट्रेनर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें उसके बारे में हो रही है, बट द रियल वे ऑफ प्रोग्रामिंग योर ब्रेन इज अनलिमिटेड। आपके ब्रेन के लॉक्स खुले, आपके सारे न्यूरॉन्स अलाइन हुए, बूम। ऐसे ही एक और मैम है कविता जाधव जी, करीब आज से 6 महीने पहले की बात है, 1000 लोगों का प्रोग्राम चल रहा था ऐसे ही, और अचानक से उनकी शक्ल मुझे दिखाई दी, वो रो रही थी या परेशान थी, तो उन्होंने कहा सर मुझे बात करनी है। मैं जब उनसे बात कर रहा था और उनकी प्रॉब्लम सुनी तो शी वाज लिटरली क्राइंग, और वो रो रही थी और 1000 के 1000 लोगों ने इसको लाइव देखा। और जब उन्होंने लाइव उसको देखा तो मैंने कहा कविता जी के साथ काम करते हैं थोड़ी देर, 20-25 मिनट हमने उनके साथ काम किया एंड 20-25 मिनट में उनके ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग वगैरह किया। आपको मैं बताऊं 3 महीने बाद कविता जी हमारे एक प्रोग्राम में आई एंड शी वाज लाइक सर मुझे कुछ शेयर करना। मेरे इसी ऑफिस में फिजिकली आई और सर मुझे शेयर करना। मैंने कहा क्या हो गया? सर मैं उस समय रो रही थी, आज मैं 15 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? एंड उसके बाद आज वो 30 लाख रुपीज अ मंथ कमा रही है। जो लेडी 6 महीने पहले रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं आ पा रहा है, हाउ वुड आई पे द सैलरी, मेरे को बिजनेस बंद कर रहा है। उनका एक छोटा सा स्कूल था, आज वो खुद लाइफ कोच भी बन चुकी हैं एंड एट द सेम टाइम शी इज टेकिंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट। उनको अभी थोड़े दिन पहले कोई अवार्ड मिला एंड 30 लाख रुपीज अ मंथ शी इज अर्निंग। दोस्तों ऐसे कई सारे हमारे कस्टमर्स हैं। एक और मैम थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि शी विल बी हैप्पी बाई टेकिंग द नेम और नॉट, और उनका मैंने परमिशन नहीं लिया। तो एक और लेडी थी जिनके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो 2 साल से ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी, 2 साल से। मतलब उनके वो जो नली लगी हुई होती है ऑक्सीजन की, बस वो लगी हुई थी, सिलेंडर कंटिन्यूसली लगा हुआ था। एंड वो हमें एक 11 मार्च की बात है, 11 मार्च को उनसे मेरी बात हुई। अगेन हमारा डिवाइन हीलिंग कैंप करके कैंप चल रहा था, उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई थी और सभी लोगों से उन्होंने एक दिन पहले मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक गलत कमेंट कर दिया था, तो मैंने उनके कमेंट का जवाब दिया। और अगले दिन मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। एंड जब देखा तो उनके मुंह पे ये ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। बोले सर डॉक्टर्स कह रहे हैं ये मेरे लिए तो बहुत तकलीफ वाला काम है, नहीं होगा। तो मैंने उनको थोड़ा सा एनएलपी की कुछ टेक्निक्स यूज़ की और मैंने उनको बोला कि मैंने कहा देखिए मैम अगर आप चाहोगे तो हील होगा, लेकिन जो मैं प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ 1 महीना आप करें, 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 99% चांसेस है कि आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आपका मास्क उतर भी सकता है। अब ये 11 मार्च की बात थी, 20 मार्च को वापस से ये मुझे उस डिवाइन हीलिंग कैंप में दिखाई दी एंड मैंने इनसे पूछा एंड शी वॉज स्माइलिंग। ये अगर चाहेंगे तो आपके सामने कल हम टेस्टिमोनियल प्ले करके दिखाएंगे। शी वॉज स्माइलिंग, लाफिंग, इंजॉइंग, और बोलती है और उनके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क नहीं था। एंड वो बोली हमें कि सर आज तो मैं अपनी बिल्डिंग के 3 फ्लोर नीचे जाके आधा किलोमीटर वॉक करके भी आई हूँ और बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। एंड दैट वॉज 7 डेज में जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने वो मिरेकल देखा, वो लाइक अद्भुत था, हम सबके लिए अद्भुत था। एक और मैम जो हमारा प्रोग्राम अटेंड करती हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उनका भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड उन्होंने मुझे मैसेज भेजा सर मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर्स ने कहा है 90% से ज़्यादा चांस है कि ये नहीं बचेगा, सर प्लीज़ कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैम मैं तो क्या करूँगा, लेकिन मैं हीलिंग करने की कोशिश करता हूँ। हीलिंग करते हैं, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, हीलिंग करी थोड़ी बहुत एंड 8-10 दिन 15 दिन मैंने उनसे कुछ सुना नहीं। 15वें दिन के बाद उनका मैसेज आता है अपने भाई की फ़ोटोग्राफ के साथ एंड वो बोलती हैं सर मिरेकल हो गया, मैंने इतना बड़ा मिरेकल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरा भाई आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, मैजिकल ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं लोगों की लाइफ में। इनको मैं बोलता हूँ ब्रेक थ्रूज, यही है ब्रेक थ्रूज। तो अगले 7-8 दिन में आज मैं आपके साथ ये 15-20 मिनट बात करके क्यों भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या आपको बोर कर रहा हूँ। अब आप नए कोर्स में आ गए हो, ये समझ लो कि कल तक पुराना कोर्स खत्म हो गया। बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो दुनिया भर की बातें हो रही है, सीक्रेट बुक में जो बातें हो रही है, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम ऊर्जा दोगे तो हो जाएगा, तुम ऐसे मैनिफेस्ट करो, तुम ऐसे मैनिफेस्ट करो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन का डॉक्टर बनने वाला हूँ मैं अगले 10 दिनों के लिए। अगले 10 दिनों के लिए आपको रियल काम करना होगा। तो आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रेडी टू वर्क ऑन योर ब्रेन? आई डोंट नो, आज मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे चैट नहीं दिखाई दे रही है मुझे, कुछ टेक्निकल इशू है शायद। सो
How do you feel? Are you excited? Are you really going to learn that real stuff? है तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी छोटी छोटी टेक्निक जो कुछ छूट गई हैं, जैसे मुझे क्वांटम जंप की टेक्निक अभी याद आई, तो मैंने कहा ये क्वांटम जंप की टेक्निक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको करवानी है, तो ये मैं आपके आज करवा रहा हूँ। उसके बाद आज हम थोड़ा ब्रेन साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में जानेंगे, परसों हम बिलीफ के बारे में जाएंगे, फिर नेगेटिव बिलीफ को कैसे डिस्ट्रॉय करना है उसके बारे में, फिर वैल्यू हायरार्की के बारे में, फिर आपके ब्रेन की नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग के बारे में। एंड this is going to be massive. So get ready everyone for the new course. चलिए सीधा चलते हैं, क्वांटम जंप करके जो टेक्निक है वो क्या है, इसको पहले थोड़ा सा यहां समझाता हूं मैं। बहुत ही प्यारी टेक्निक है क्वांटम जंप, एंड इस क्वांटम जंप को आपको समझना है। इट्स ए ब्यूटीफुल वन। यार ये स्क्रीन अगर आ सकता है तो दैट विल बी गुड। नहीं हो रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया। ओके, हाउ वंडरफुल, कैन यू से हाउ वंडरफुल? ओम नमः शिवाय। एंजल नंबर इसका क्या है? 888 एंजल नंबर क्या है? थोड़ा खुद भी जहमत उठाओ विपिन सर, जाओ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कहीं तो जाओ, देखो 888 एंजल नंबर का मतलब क्या है। आ गई? नहीं आई? ऑलराइट सर, मुझे नासल, सर कमांडो सुनील द्विवेदी इज रेडी टू मेक अ डिफरेंस। सर मुझे नेसल पॉलिप्सी है, 2 ईयर्स से मेडिसिन ले रहा हूँ, कैसे ठीक होगा? बिल्कुल होगा शिव कुमार जी। अभी भगवत गीता का आज 7वां दिन था और मैं 7 ही दिन का आपको भगवत गीता कमिट किया था, लेकिन मुझे लगा कि भगवत गीता कंप्लीट नहीं होगी 7 दिन में, तो अगले 3 दिन सुबह, अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भगवत गीता में आ रहे हैं तो कल आपको सुबह 5 बजे आना है, ठीक है, 4:55 पे आना है। इनफैक्ट कल से 5 से 6:15 6:30 तक चलेगी भगवत गीता, ठीक है, अगले 2-3 दिन। तो अगले 2-3 दिन में हम उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका डिवाइन हीलिंग कैंप भी आपका चालू होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वर्किंग। तो आपका जो ये नेसल का प्रॉब्लम है या जो भी है, ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपका डिवाइन हीलिंग कैंप जब दोनों चलेगा, दोनों के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, सो क्वांटम जंप, ये टेक्निक क्या है? ऑलराइट, क्वांटम जंप का मतलब क्या है? क्वांटम जंप का मतलब है, हम कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब एक ब्रह्मांड है ना, लेकिन यहां पे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट में हजारों मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं जिनको मल्टीवर्स कहते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो कहते हैं कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड में भूपेंद्र सिंह राठौड़, पृथ्वी का ये छोटा सा द्वीप है, इसमें BSR है। ऑलराइट, और एक और पैरेलल यूनिवर्स है, फिर एक और पैरेलल यूनिवर्स है, फिर और एक पैरेलल यूनिवर्स है, फिर एक और पैरेलल यूनिवर्स है, फिर एक और पैरेलल यूनिवर्स और एक और पैरेलल यूनिवर्स, ऐसे पता नहीं कितने यूनिवर्स है ना, नोबडी हैज सीन। तो हर जगह पे कहते हैं कि हर जगह पे एक भूपेंद्र मौजूद है। कहते हैं कि एक टाइम में आप कहीं ना कहीं 7 जगह पे मौजूद हो, ठीक है। अब जो भी अब ये कहते हैं, ऑलराइट, अब आप कैसे मैं इसको प्रूव करूं मुझे नहीं पता, बट साइंस के अंदर आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो कहते हैं कि जब कहते हैं कि एक बार में मिनिमम यू आर प्रेजेंट एट द 7 डिफरेंट यूनिवर्सेस, आप 7 यूनिवर्सेस में प्रेजेंट हो। एंड कहते हैं कि जो आप चाहते हो, वॉट एवर यू डिजायर, ठीक है, वॉट एवर यू डिजायर एंड वॉट एवर यू आर, जो भी आप अभी हो एंड वॉट एवर यू डिजायर, आपको चाहिए कि आप हेल्दी हो। अभी आप मान लो हेल्दी नहीं हो और आपका ये करंट यूनिवर्स है, C लिख देता हूं इसको, अगर आपका ये करंट यूनिवर्स है और आप अभी अनहेल्दी हो, तो आप किसी न किसी और यूनिवर्स में भी आप इस समय अनहेल्दी हो। लेकिन इस करंट यूनिवर्स में आप डिजायर करते हो कि मेरे पास तो 1000 करोड़ रुपया आए, ठीक है। तो कहते हैं कि ये किसी न किसी यूनिवर्स में इस समय ऑलरेडी ये रियलिटी मौजूद है, जहां आपके पास 1000 करोड़ ऑलरेडी है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, राइट। भगवान कहते हैं कि जो तुम पाना चाहते हो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऊर्जा के स्तर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप और मैं शायद मल्टीवर्सेस की थ्योरी को ना भी जाने, आप और मैं ना भी समझ पाएं कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं या नहीं हैं, या उनमें ये सेम रियलिटी है या नहीं। मैंने भी किताब में पढ़ा है और थोड़ा बहुत समझा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अभी आपको दिखा नहीं सकता कि हाँ ये मल्टीपल यूनिवर्स है, ये थ्योरी है, लेकिन मैं इस पर फिर भी बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा। ये डिजायर क्यों आ रहा है, क्यों किसी इंसान के मन में
1000 करोड़ कमाने का ही डिजायर है, और क्यों किसी इंसान के मन में पूरी दुनिया को हेल्प करने का डिजायर है, क्यों किसी इंसान के मन में पॉलिटिशियन बनने का डिजायर है, और क्यों कोई इंसान रोबोटिक्स में काम करना चाहता है, क्यों कोई इंसान कहाँ से हमारे पास थॉट आ रहा है कि हम एरोप्लेन बनाएं, और कहाँ से हमारे पास थॉट्स आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करें। शायद ये पहले से ही कोई ना कोई प्लैनेट हमसे ज़्यादा एडवांस हो, हु नोज, एंड हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हो। इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि एक पर्टिकुलर इंसान की जीभ का एक टुकड़ा काटा गया, या मतलब थोड़ी सी चमड़ी हटाई गई होगी, और उसे मान लीजिए सेम बिल्डिंग में किसी दूसरे फ्लोर पे रख दिया गया, एंड फिर उस इंसान की इस जीभ के जो करंट जीभ है उस पर कुछ हल्का केमिकल डाला गया, एंड देखा गया कि विद इन मतलब सेकंड नहीं, सेम टाइम पे जो रिएक्शन जीभ ने यहां दिया वही जीभ का रिएक्शन उस टुकड़े पे था। और ये एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट का चल रहा था, ऑलराइट, कि यार ये क्या बात है, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगे, मल्टी सेकंड्स भी नहीं लगे, मतलब ऑन द रियल टाइम हो रहा है, इधर चेंज किया इधर चेंज हो रहा है, रियल टाइम, नो टाइम डिफरेंस, नो टाइम गैप, नॉट इवन नैनो सेकंड्स, ऑलराइट। फिर ये एक्सपेरिमेंट का फंडिंग बंद हो गया, लेकिन इसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चालू रखा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किसी और पर्सन का कोई ना कोई बॉडी पार्ट या कुछ ना कुछ लिया, एंड उसे 300-400 किलोमीटर दूर ले गए, और यहां पे जो केमिकल रिएक्शन रहा वो केमिकल रिएक्शन वहां पे भी इन द सेम मोमेंट हुआ। तो इसका मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने दिमाग लगाया कि यार इसका मतलब ये है कि द कनेक्शन बिटवीन our body parts and the connection between the energy is so strong that things are changing immediately on the right time. अब ये थ्योरी आपको और मुझे इसलिए समझनी जरूरी है कि जब हम कोई इमेजिनेशन, तो चीजें इमीडिएटली स्ट्राइक हो रही है वहां पे। आप जैसे ही बोलते हो रोल्स रॉयस कार, तो ये समझ लीजिए कि रोल्स रॉयस कार तक वो एनर्जी पहुंच गई इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले। बट वो आपके पास आने में कंटिन्यूअस एनर्जी देनी होगी उसको, कंटिन्यूअस एनर्जी, क्योंकि वो चीज उठ के वहां से यहां तक आने में। लेकिन ये समझ लीजिए वाइब्रेशन रियल टाइम में हो रही है। आप भूपेंद्र को याद करते हो और भूपेंद्र के ब्रेन में वाइब्रेशन रियल टाइम हो रही है। आप अपने किसी दोस्त को याद करते हो और उसके माइंड में वाइब्रेशन रियल टाइम हो रही है। एंड इसीलिए जब आपका वो दोस्त, आपने कई बार देखा है कि आप उसके बारे में बात करते हो और उसका कॉल आ जाता है। आपने कई बार देखा है कि उसके बारे में सोचते हो और उसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन आप तक, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, या वो खुद मिल जाएगा आपको, और आपके मुंह से सेंटेंस निकलता है, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। अरे यार आज ही तेरे को, मतलब 6 साल से किसी से बात नहीं हुई, और 6 साल से बात नहीं हुई, और अचानक से आपने याद किया, और विद इन जस्ट 1 दिन के अंदर अंदर या 1-2 घंटे के अंदर अंदर उसकी समाचार आ गया, कुछ ना कुछ हो गया। कैसे? हाउ डू यू रिलेट टू दिस? हाउ डू यू बिलीव इन दिस? बोलते हैं आपने इधर से वाइब्रेशन छोड़ी और उधर चेंज हो गया, ये समझ लीजिए, इतना फास्ट है। आपने मुकेश अंबानी के लिए वाइब्रेशन छोड़ी, उधर उसके ब्रेन में चेंज हो गया, इतना फास्ट है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, सच में? आर वी दैट मैजिकल? यस, वी आर दैट मैजिकल। क्योंकि इट्स लाइक मैंने मोबाइल नंबर डायल किया और उधर चेंज हो गया। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी का मोबाइल नंबर डायल करते हो, डायल करते ही आपने डिस्कनेक्ट किया, लेकिन उस आदमी को मिस्ड कॉल अलर्ट चला गया। वो कहता है अरे तूने कॉल किया था, रियल टाइम। वहां तो फिर भी गैप होगा मोबाइल में तो, लेकिन यहां पे रियल टाइम हो रहा है, रियल टाइम हो रहा है। इज इट टेलीपैथी? यस, इट्स टेलीपैथी। और इस टेलीपैथी को हम इस पूरे सेशन में अगले 8 दिनों में ना, मैं बोल रहा हूं ऐसा कंटेंट दूंगा आपको अगले 8-9 दिनों में जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतने फ्री में मिल सकता है। और मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं, द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट जो मेरी हो रही है उसमें बिना सोचे समझे आ जाइएगा। मैंने 250 सीट रखी थी, 250 सीट रखी थी। टीम कैन यू शो द स्क्रीनशॉट? ऑलरेडी 254 सीट बुक हो चुकी है, ऑलरेडी 254। हमें सीट बढ़ानी पड़ी है और 400 सीट कर दी है मैंने अभी नहीं, क्योंकि जो पहला वाला ऑडिटोरियम था वो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे था, जिसमें 250 सीट थी, वो कैंसिल करके आज हमने 400 सीट के ऑडिटोरियम को बुक किया है। अब आप कहोगे इस हिसाब से तो हमें 1000 सीट का ऑडिटोरियम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमें पता है 1000 सीट को लोगों का मैनेज करना, उनके लिए सारा अरेंजमेंट करना, दैट इज टीडीएस फॉर अस। हमें नहीं लेना उतना हार्डवर्क। तो मैं आज भी आपको कह रहा हूं
मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आ जाइएगा अगर आपने अभी सीट नहीं बुक कराई है तो। और फिर से कह रहा हूं, ये चीजें जो मैं आप बताने वाला हूं और अभी तक बता चुका हूं, इनको बहुत डीप में आपके ब्रेन में ले जाने के लिए कमांडो ट्रेनिंग 90 डेज मिस मत कर देना। 10,000 रुपए का लालच मत कर लेना। आज हमारे एक कमांडो हैं जिनका नाम है क्या नाम है, भूषण जी। भूषण जी ने सुदेश भाई को फोन किया और बोले सर आपका ये जो रिट्रीट हो रहा है मैनिफेस्टेशन रिट्रीट, इसके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करना चाह रहा हूं सर, आई रियली वांट टू डू दैट। और वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और उनको अभी कुछ मेडिकल इश्यूज भी चल रहे थे, उसके बावजूद वो ऑफिस आके गए, टीम से बात करके गए, मुझसे मिलके गए, एंड ही वाज लाइक सर मैं ये इसके लिए करना चाहता हूं। एंड अभी तक उन्होंने अपने लिए कोई कोर्स नहीं लिया है ज्यादा बड़ा, बोले मैंने छोटे छोटे 2-3 कोर्स लिए एंड ही हैज दैट काइंड ऑफ अ बिग हार्ट। ये कौन से वाले व्यक्ति हैं, आई एम मोर देन इनफ वाले व्यक्ति। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए छोटा लालच मत कर लेना, क्योंकि आप में से हर एक आदमी हैप्पीनेस इस रिट्रीट में नहीं आ पाएगा, बिकॉज क्योंकि ट्रैवल है, क्योंकि मैं तो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं ऑलमोस्ट, मैं तो सिर्फ आपसे सीट बुकिंग का एक आपकी मर्जी से जो चार्ज देना है वो दे दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू जस्ट कम। बट आज किसी का फोन आया दिल्ली से, सर आने जाने के 20,000 लग रहे हैं, वो तो लगेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब फ्लाइट मेरी नहीं है। अब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोर्स फ्री में चाहिए। कोर्स में क्यों ये कम पैसे में लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा नहीं दोगे आप में से कई लोग कोर्स का, और मुझे नहीं चाहिए आपका दिल दुखा के पैसा, लेकिन आप फ्लाइट में देना ही पड़ेगा ना, जक मार के, ट्रेन में देना ही पड़ेगा, खाना खाना है तो देना ही पड़ेगा, कपड़े पहनने तो देना ही पड़ेगा, जूते पहनने तो देना ही। आप लोग यही नहीं सोचते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज है ना, ब्रेन, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा हीरा है, सबसे महंगा हीरा है, सबसे वैल्यूएबल हीरा है, सबसे वैल्यूएबल एसेट है, आप उस पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। आप सिर्फ बाकी की जो, जहां पे जबरदस्ती आपको थप्पड़ मार के ले लिया जाए ना पैसा, वहां तो आपको देना ही पड़ता है, लेकिन जहां पे आपको सच में आपके खुद के दिमाग से इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां आप नहीं करते हो। और ये कमी है जिसके कारण आप कितना भी मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर लो, जब तक ये कमी दूर नहीं करोगे आप रिच नहीं बन पाओगे। ये मेरे से लिख के ले लो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपसे कोई छुपा नहीं रहा हूं। आज 18 दिन में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यार ये बंदे के जो दिल में है ना वो ही जुबान पे है ना, ये इसमें कोई लाग लपेट है ना किसी तरह का और कुछ है, मिलावट है। जो मैं मेरे घर वालों को बोलता हूं, आपको नहीं, मैं मेरी टीम वालों को बोलता हूं, बोले तुमने कौन से दिन, मेरी टीम को मैं बोलता हूं मेरे कोर्सेज उनके लिए सारे फ्री हैं, फिर भी देखते हैं क्या वो सारे? नहीं देखते हैं। सारों पे बिलीव करते हैं क्या? नहीं देखते, फिर भी अपना दिमाग लगाते हैं। तो लगाते रहो दिमाग। मैं कहता रहता हूं सेल्स में नंबर 1 बनो, नंबर 1 बनो, नंबर 1 बनो, सेल्स तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देगी, लेकिन मेरी टीम ही नहीं सुनती है। सच बता रहा हूं, ये मेरे घर वाले नहीं सुनते, मेरे आसपास के लोग नहीं सुनते। मत सुनो, मैंने सुन लिया, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं रॉयल जिंदगी जी रहा हूं, मैं राजा की तरह जिंदगी जी रहा हूं। जो नहीं सुनेगा भाड़ में जाए। मैं तो बता सकता हूं, 4 बार बता सकता हूं, 10 बार बता चुका हूं। कई लोग मेरी टीम में आए, उनको मैं ये बताया साल भर, उसके बाद छोड़ के चले गए, बोले यार यहां तो प्रेशर ज्यादा है। अरे सेल्स में प्रेशर ही होगा, और तुमने सेल्स का प्रेशर हैंडल कर लिया तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लोग हम जैसे लोगों से फिर नफरत करते हैं एक लेवल के बाद। आप लोग इसलिए नफरत करोगे एक लेवल के बाद, यार हर चीज का पैसा मांग लेता है, तो मैंने तो पैसे का बैरियर ही हटा दिया आपके ऊपर से कई चीजों में से। हाँ, कमांडो ट्रेनिंग का लूंगा, क्योंकि 90 डेज सुबह उठ के कुछ तो मैं इसका खर्चा तो निकालूं कहीं से। तो अगर हरी चीज आपको बोल दूंगा पे व्हाट यू वांट, जो भी आपकी मर्जी है वो पे कर देना, तो पता लगा मेरे को एक दिन फिर मंदिर के सामने ही बैठना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट? कट 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 कट, राइट? कुछ भी ऐसी चीज बोल दे जो गलती से भी निकल जाए तो कट 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 खत्म। तो खैर वापस आते हैं अपनी क्वांटम जंप पे। तो क्वांटम जंप पे कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, ऑलराइट? और ये पैरेलल यूनिवर्सेस में पैरेलल चीजें चल रही है। जो आपकी डिजायर है 1000 करोड़ की, वो डिजायर ऑलरेडी कहीं पे मैनिफेस्टेड है। इट इज ए रियलिटी समवेयर। यहां पे ये रियलिटी है, ये हकीकत है। जो आप यहां पे डिजायर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है। जो आप अगर यहां पे आपने डिजायर की कि मैं तो भैया सन्यासी हो जाऊं, अगर ये डिजायर आपकी थोड़ी सी तीव्र है, लेकिन हर डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर, ओनली टॉकिंग अबाउट बर्निंग डिजायर, ठीक है? डिजायर डजंट मीन कि एक दिन आपके माइंड में थॉट आया बिल गेट्स बनने का, दूसरे दिन थॉट्स आया सुपरस्टार बनने का, फिल्म मेकर बनने का, तीसरे दिन थॉट आया कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इनमें से तीनों में से जो बर्निंग डिजायर है, बोलते हैं अगर आपके मन में सन्यासी बनने की बर्निंग डिजायर है, तो पैरेलली किसी न किसी यूनिवर्स में वो रियलिटी है, वो हकीकत है, वहां पे आप वैसे हो। अब ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि हमें क्वांटम जंप थ्योरी को अप्लाई करना है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर यूनिवर्स में वो रियलिटी है तो हमें क्या करना है, ये रियलिटी को उठा के कहां लेके आना है, हमारे करंट सिचुएशन पे। अभी करंट सिचुएशन है कंफ्यूजिंग, ठीक है, कि भाई कम पैसा है, रिलेशनशिप इशू है, ये इशू है, वो है, लेकिन ये दूसरे यूनिवर्स से उठा के अगर मैंने ये रियलिटी ट्रांसफर कर दी हमारे करंट सिचुएशन पे, तो पता है क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होगा। क्या होगा, कंफ्यूज होगा। एंड कंफ्यूज होने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, मान लो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हुआ, अभी जो चल रहा है वो रियलिटी और जो बेटर रियलिटी जो माइंड को चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक रूल है सबकॉन्शियस माइंड का, और वो रूल मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू हियर। सबकॉन्शियस माइंड का रूल है कि ये पेन एंड प्लेजर की थ्योरी पे चलता है, पेन एंड प्लेजर की थ्योरी पे। क्या पेन, पेन कोई भी पेनफुल चीज, कोई भी तकलीफ दे चीज है उसको ये अवॉइड करना चाहता है, यानी उससे दूर भागना चाहता है, ठीक है, और कोई भी प्लेजर वाली चीज है तो उसके ये करीब जाना चाहता है, इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स इट। जैसे कि आदमी क्यों टीवी देखने लगता है, क्योंकि टीवी देखना प्लेजर है, पढ़ाई करना पेनफुल है, इसीलिए एक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, टीवी ज्यादा देखेगा, ठीक है, क्योंकि टीवी देखना प्लेजरेबल है और पढ़ाई करना पेनफुल है। तो पेन को माइंड कहता है अवॉइड करो और प्लेजर को माइंड कहता है गेन करो। अब इसको क्यों समझना है, ये अब कल परसों में और ज्यादा सीखेंगे हम। अब माइंड में यहां क्या, अभी करंट सिचुएशन जो है ये करंट रियलिटी है, ये क्या है, पेनफुल है। फ्यूचर रियलिटी जो ऑलरेडी कहीं पे प्रेजेंट है, जो मैं चाहता हूं 100 करोड़ 1000 करोड़, वो कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी पावरफुल है। माइंड को इस रियलिटी 1000 करोड़ वाली रियलिटी और करंट रियलिटी में से कोई चूज करना है, तो माइंड कहेगा आई वांट टू चूज 1000 करोड़ की रियलिटी नाउ, और आपका ब्रेन क्वांटम जंप करेगा। क्वांटम जंप मतलब क्वांटम फील्ड एनर्जी का जंप करेगा, जहां पे वो यहां से सीधा वो जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है उसको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेगा, क्योंकि दैट इज अ रियलिटी समवेयर। कितने लोग कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए तो लिखिए सी, कंफ्यूज हो गए तो लिखिए सी, और क्लियर हो गया तो लिखिए क्लियर पूरा, ठीक है। कंफ्यूज हुए या क्लियर हुए, कंफ्यूज हुए तो सिंपल सी, एंड क्लियर हुए तो पूरा क्लियर लिखिए, सी सी सी। अरे कंफ्यूज कंफ्यूज सभी कंफ्यूज हो रखे, ओह शिट। ऑलराइट, शशिकांत कहते हैं मैं तो क्लियर हो गया सर। शीलू जी कहते हैं मैं ट्रू है। चलिए मैं इसको थोड़े सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब हम पैरेलल यूनिवर्सेस में से कई सारी चीजें छोड़ देते हैं। हमने मान लीजिए इतने लोग कंफ्यूज हैं, मुझे तो लगा था बहुत सारे लोग क्लियर हैं। चंपा कह रही है मैं तो क्लियर हूं सर, ओके। और कौन कह रहा है, बीनल कहते हैं मैं क्लियर हूं, हाँ मेरा ये भी स्क्रीन चल रहा है अब। सोलंकी जाट कहते हैं मैं क्लियर हूं। और कौन कह रहा है क्लियर है, प्रियंका कह रही है मैं क्लियर हूं। डॉक्टर अंजू सक्सेना कह रहे हैं मैं क्लियर हूं। प्रीति जी कह रहे हैं मैं क्लियर हूं। आयुष कह रहे हैं मैं भी क्लियर हूं, वंडरफुल। वृषभ कहते हैं मैं भी क्लियर हूं सर। बाकी लोग, अब्दुल कहते हैं मैं, अब्दुल गफ्फार जी कहते हैं मैं क्लियर हूं। ऑलराइट, ऑसम। तो जो क्लियर हैं बहुत बढ़िया है, जो कंफ्यूज्ड हैं उनको सरल उदाहरण से समझा दें। मान लीजिए आपके पास एक पानी का ग्लास है और इसमें या जार है, पानी है, लेकिन ये कौन सा पानी है, ये है साधारण पानी, साधारण पानी, ठीक है। और इस साधारण पानी को हम कहेंगे करंट स्टेट, हमारी आज की स्थिति। लेकिन हमारे पास एक और पानी का जार है और उस एक पानी के जार में हमारे पास है गंगा जल, ठीक है, गंगा जल है, ऑलराइट। और गंगा जल मान लेते हैं हमारी डिजायर्ड स्टेट है, डिजायर्ड स्टेट जो कि इस समय रियलिटी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पवित्रता हो, हमारे पास बहुत प्योरिटी हो, हमारे पास बहुत वैल्यू हो, हमारे पास बहुत एनर्जी हो, बहुत पावर हो। तो ये डिजायर्ड स्टेट यानी कि रियलिटी है ये भी। तो इस दुनिया में साधारण पानी भी रियलिटी है, गंगा जल भी रियलिटी है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे ऑटोमेटिकली। मतलब
अगर आपको पीने के लिए, या आप कहते हो नहीं मैं गंगा जल को भी मान लो डायरेक्ट नहीं पी सकता, मान लो फिल्टर्ड गंगा जल है, मान लो सबसे पवित्र गंगा जल है, राइट, जो पीने योग्य है और पीने के बाद आपकी बॉडी को भी बहुत फायदा करेगा, या मान लीजिए एल्कलाइन वाटर है, राइट, तो कौन सा वाला आप चूज करोगे? ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि पीने के लिए एक ही चूज कर सकते हो आप, आपके करंट आपके घर में तो ये है, लेकिन आपको ये भी पीने के लिए अलाउड है, तो कौन सा चूज करोगे? आप में से हर एक आदमी ज्यादा पवित्र जो जल है उसी को चूज करेगा। इट्स अ रियलिटी, एम आई राइट और रॉन्ग? गंगा जल। अब क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसको, आपको नहीं पता है, आपके कॉन्शियस माइंड को तो इतना ही दिख रहा है, ये कमरा है तो इतना ही दिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपको पता है इतना पावरफुल है कि ऐसे ऐसे योगी, महात्मा, मुनि, संत, वो हैं जो क्लेयरवॉयंट होते हैं। वो यहां बैठे बैठे किसी और के घर में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। वो यहां बैठे बैठे त्रिकालदर्शी लोग होते हैं जो आगे फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, पिछले जन्मों में क्या हुआ, जैसे गौतम बुद्धा, वो त्रिकालदर्शी हो गए थे। महर्षि, जितने भी महर्षि गौतम और जितने भी मुनि हुए वो सारे त्रिकालदर्शी थे। वो देखिए आज साइंस भी इस चीज को मानता है। भाई सुंदरकांड लिखा गया या हनुमान चालीसा लिखा गया और उसमें जो सूर्य की और पृथ्वी की दूरी के बारे में वर्णन किया गया, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट दूरी है। जब नासा ने उस दूरी को नापा तो एग्जैक्ट वो हमारे हनुमान चालीसा में जो लिखी हुई है वही दूरी थी। ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि यार उस समय कैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने बिना एक भी इक्विपमेंट हुए इतनी सटीक गणना कर ली, क्योंकि ये लोग टाइम ट्रैवल कर पाते थे। टाइम ट्रैवल करने का मतलब है ये यहां बैठे हैं लेकिन इनका बुद्धि, मन, सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा इन्होंने विकसित कर लिया था कि ये मल्टीपल यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर पाते थे। एंड उसी के हिसाब से देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कल्चर्स हमारे बनाए इन्होंने, कितने ये ज्यादा जबरदस्त लोग हो रहे होंगे। खुद जाके भले जंगल में बैठ के आंख बंद करके तपस्या की हो, लेकिन हम सब के लिए एक रिचुअल बनाया कि भाई हर घर में मंदिर हो, हर घर में मूर्तियां हो, हर घर में अच्छा चीज हो, या हर आदमी का एक संकल्प बने कि वो सुबह उठे, नमाज पढ़े या चर्च जाए या जो भी करे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये नहीं किया, शादी ब्याह के इतने रस्में रिवाज इसलिए बनाए क्योंकि पता है कि अकेले अकेले शादी ब्याह हुई तो अमेरिका वाले हाल हो जाएंगे कि अकेले अकेले हुई, अकेले अकेले कब टूट गई पता भी नहीं चला। लेकिन यहाँ पे अगर शादी है और उसको तोड़ना है तो मतलब बहुत बड़ा रिचुअल हो सकता है, बहुत बड़ा खतरनाक वाला, मतलब एक बदनामी के लिए। तो ये लोग बहुत विद्वान थे। तो अब आपको दोनों में से अगर एक एक्सेप्ट करना है तो कौन सा एक्सेप्ट करोगे? आप गंगा जल को एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि गंगा जल इज मोर प्योरर। अब मैं कहता हूं, मान लो आपका नॉर्मल पानी है, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ एक बूंद गंगा जल डाल दूं, एक बूंद गंगा जल डाल दूं, नाउ व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? एक बूंद गंगा जल डाल दिया तो कहीं ना कहीं आप इस पानी को भी किस तरह से ट्रीट करोगे? गंगा जल की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी पवित्रता इधर भी आ जाती है। ऐसे ही मैं इसको और बोलता हूं कि मान लो हजारों लोग दुखी बैठे हैं, लाखों लोग दुखी बैठे हैं किसी कारण से, और अचानक से कपिल शर्मा का शो चला दिया जाए या सुनील पाल का शो चला दिया जाए या वो सुनील ग्रोवर का शो चला दिया जाए, किक्कू शारदा का चला दिया जाए, भारती का चला दिया जाए, जो हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। तो ये जितने भी लोग दुखी बैठे हैं, मिनटों में क्या होगा, इनकी एनर्जी आप, तो हजारों दुखी लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी डालते ही सबकी एनर्जी आप, ठीक है। ऐसे ही हजारों लोग मान लो खुश हैं और उनके सामने एक प्लेन हादसा या एक पहलगांव हादसा या कोई भी एक छोटा हादसा जहां एक छोटे बच्चे की भी मृत्यु हो गई या कोई भी ऐसी चीज हुई तो सबकी एनर्जी डाउन, ठीक है। तो यही है कि अगर यहां जहर है और इस जहर की एक बूंद गंगा जल में डाली तो ये जहर बन जाएगा, ऐसे ही गंगा जल की एक बूंद इस पानी में डाली तो ये गंगा जल बन जाएगा। अब आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका रियलिटी, आप यहां पे एक यूनिवर्स में हैं और आप यहां पे एक यूनिवर्स में हैं। कहते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चल रहा है, मान लीजिए यहां पे नेगेटिव चल रहा है अभी की लाइफ में, और बस इतना करना है आपको, पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में ले आओ। आपका माइंड नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना बंद कर देगा क्योंकि उसको भयंकर रूप से उसका पैटर्न इंटरप्ट होगा। जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा होता है और वो रो रहा होता है किसी चीज के, माँ तुरंत कहती है हेलो चिड़िया चिड़िया चिड़िया, बच्चा रोना छोड़ के चिड़िया देखने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ ने एक नया तरीका ढूंढा उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने का। तो ऐसे ही आपके ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए ये तरीका है। अच्छा ये बताइए, आर यू रेडी टू लर्न? अभी थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
और अभी भी अगर कंफ्यूज्ड हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने हुए रहो, धीरे धीरे कमांडो ट्रेनिंग वगैरह में हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे और आपको समझ में आने लगेंगे। इसीलिए इसको बहुत सारे टीचर सिखाते नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी इसका एक्सप्लेनेशन सुनता है उसको थोड़ा और सो क्लियर। सो अब रेनू कहती है मुझे तो क्लियर है। सेलिब्रेशन टाइम हो गया क्या? अभी तो 6 मिनट है रेनू। ऑलराइट, संध्या कहती है क्लियर है जी। नियाति कहती है कैसे, वो समझाएंगे नियाति। अभी भी और लोग, अब काफ़ी लोगों का लग रहा है कि क्लैरिटी है, और जिसका नहीं है उसको रब रखा, थोड़े दिनों में आ जाएगी, डोंट वरी। तो करना क्या है? करना यह है कि हमें 2 मग लेने हैं पानी के, या 2 ग्लास लेने हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास हो सकते हैं, पानी के मग हो सकते हैं। एक पे हमें ये स्टिकी नोट लेना है और चिपका देना है। दोनों पे हमने स्टिकी नोट लिया और चिपका दिया। एक मैंने ये स्टिकी नोट लिया, चिपकाया, एंड मैंने दूसरा मग लिया, उस पे भी मैंने मेरा स्टिकी नोट लिया और चिपकाया। अगर आपके पास स्टिकी नोट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इससे क्या कहते हैं, सेलो टेप से भी आप अपना पेपर चिपका सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो मग मैंने लिया, इसमें मैं लिखूंगा क्या, मेरी अभी की सिचुएशन जो भी है। मान लीजिए अभी आप बीमार हैं, या अभी आपको पैसों की प्रॉब्लम है, या अभी आपके ऊपर लोन है। तो अगर आपके पास मान लो 1 रुपए का लोन है तो आप लिखोगे आई हैव ए लोन ऑफ 1 रुपीज, आई हैव ए लोन ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, अब आपका जो भी लोन है आपने यहाँ लिख दिया, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़। आप बीमार हैं, अभी आपको कौन सी बीमारी है, थायराइड है, कैंसर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको घुटने में दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ओसीडी है, जो भी आपकी बीमारी है, आपको कौन सा भी चैलेंज रहने दो। बिजनेस में आपकी आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, उधार बहुत ज़्यादा है, कस्टमर टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, टीम टिक नहीं रही, टीम बन नहीं रही, आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, पता नहीं जो भी है, सारी करंट सिचुएशन आपने यहाँ रख दिया। और करंट सिचुएशन यहाँ रखने के बाद इसमें डाल दिया आपने थोड़ा सा पानी, मान लो 4 बूंद पानी डाला, 40 बूंद पानी डाला, आधा ग्लास भरा आपने, ये करंट सिचुएशन रख के यू हैव जस्ट पुट इन। डन, इतना समझ में आया? अब दूसरा जो ग्लास है उसमें भी पहले से ही पानी डाल देता हूं मैं। दूसरे वाले पे मैं लिखूंगा मेरी डिजायर्ड सिचुएशन। क्या है डिजायर्ड सिचुएशन? अभी आपके पास 1 रुपए का लोन है, आप चाहते हो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड हो, जो कि आपकी सेविंग हो, या आप 10 करोड़ का कैश चाहते हो, 100 करोड़ का कैश चाहते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आई ऑलरेडी हैव 100 करोड़ रुपीज नेट कैश इन हैंड और बैंक, दिस इज माई मनी, थैंक यू गॉड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये डिजायर है मेरी। ठीक है, वो कौन सी है? वो मेरी करंट सिचुएशन है। ये क्या है? मेरी डिजायर्ड सिचुएशन है। हम मान के क्या चलेंगे कि अब हमारे ये दोनों जो मग हैं, ये डिजायर वाला है, ये करंट रियलिटी है। ये एक यूनिवर्स है, ये दूसरा यूनिवर्स है। ठीक है, और हमें दोनों डिजायर रखने के बाद हमें क्या करना है? हमें इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि धीरे धीरे जो रियलिटी है कि मेरे पास 1 रुपए का लोन है, वो माइंड में आते ही तुरंत दूसरा स्टेटमेंट माइंड में आने लगता है कि मेरे पास तो 1000 करोड़ है या 100 करोड़ रुपए का नेट कैश है। माइंड कहता है 1 रुपए का लोन है ना, अंदर ही अंदर माइंड को बोलना है नहीं, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि दोनों आप ही के स्टेटमेंट है, दोनों आप ही के स्टेटमेंट है। अब इसमें भी एक और चीज आपको करनी है। क्या करनी है आपको? आपका राइट ब्रेन इमोशनल है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है। ऑलराइट, सो राइट ब्रेन जब आपका क्रिएटिव ब्रेन है, तो क्रिएटिव हैंड में कौन सी चीज पकड़ दी है? रियलिटी। ठीक है, एंड ये कौन सा है? सॉरी, रियलिटी नहीं, ये आपकी जो डिजायर है, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए ना उसको करने के लिए। और आपके लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ना है? लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिकल ब्रेन कहता है हाँ, अभी तो मेरा 1 रुपए का लॉस है। हमारा सिद्धांत क्या है? जहां लॉजिक खत्म वहां पे क्या शुरू? मैजिक शुरू। तो हम लोग कम से कम 3 से 5 मिनट तक मेडिटेट करेंगे। दोनों मग साथ में ला सकते हैं, हृदय के पास में ला सकते हैं। इमेजिन करेंगे कि पहली रियलिटी 1 रुपए का लोन है और दूसरी रियलिटी 100 करोड़ का कैश है। 1 रुपए का लोन, 100 करोड़ का कैश, और माइंड से पूछे विच वन वुड यू लाइक टू चूज? कौन सा तू चूज करेगा?
कौन सा चूज करना चाहेगा? एंड आपका ब्रेन कहेगा 100 करोड़। एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती जाएगी, धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। इमेजिन करें ये 100 करोड़ की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंड धीरे धीरे जो पहली रियलिटी है वो गायब हो रही है। एंड धीरे धीरे इस रियलिटी को गायब करने के लिए हम 100 करोड़ वाली एनर्जी को 1 करोड़ वाले में करेंगे। इसमें एक और चीज करनी है, जो 100 करोड़ वाली रियलिटी जो है उसमें ज्यादा पानी होना चाहिए, और जो करंट आपने लिखा है उसमें थोड़ा कम पानी होना चाहिए। तो हमने पूरा भर दिया। तो अब इसमें मेजर पानी कौन सा है? 100 करोड़ वाला। इसमें बहुत ही कम पानी है, कौन सा? एक रुपए के लोन वाला। चाहे तो हम दोनों पानियों को वापस मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सब 100 करोड़ ही है। अब मिक्स कीजिए। अब इस पानी को पता ही नहीं है कि 1 करोड़ वाला कौन सा है, या 1 रुपए वाला लोन वाला कौन सा है, और 100 करोड़ वाला कौन सा है। एंड हमने वापस से पानी को अपने हृदय के पास लाया एंड फील किया, चेक कि कौन सा ओरिजिनल थॉट आ रहा है, 100 करोड़ या 1 रुपए का लोन। एंड आप देखेंगे अंदर से एक ही विचार आएगा, 100 करोड़ आ रहा है। अंदर से फीलिंग अपने आप आएगी 100 करोड़। अंदर से वही इमेज दिखाई देगी जो 100 करोड़ की, क्योंकि अब दोनों ही ग्लासेस में जो पानी है वो नेक्स्ट लेवल की रियलिटी का है। एंड आराम से एक सिप यहां से लीजिए, हाँ, और एक सिप यहां से लीजिए। वाओ, ऑसम। हाँ, अब 9 बज गए तो हम लोग चल सकते हैं। सर कोर्ट केस में कोई जेल में बंद है तो वो बाहर आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, नो प्रॉब्लम, बशर्ते कि वो अच्छा हो तो जरूर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। ऑलराइट, चलिए हम 9 बजे हो, 9 बज चुके हैं। लेट्स डू एन अमेजिंग 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 मैनिफेस्टेशन। 1 2 3 म्यूजिक। तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। Shake your body and say yes. Give a high five, give a high five, give a high five. Thank you. All right दोस्तों, so आज हम क्वांटम जंप वाली टेक्निक ही करेंगे, ताकि ये टेक्निक हम सभी लोग सीख सकें और एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकें, और बाकी की टेक्निक्स को अभी नहीं करेंगे। सो 2 मग जल्दी से जल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिए मुझे प्लीज। आपकी अभी की करंट प्रॉब्लम जो भी है, आपकी करंट प्रॉब्लम जो भी है वो लिख दीजिए फटाफट आपके एक पेपर पे। 2 ग्लासेस में पानी लग दीजिए, एक में ज्यादा पानी हो और एक में कम पानी हो, ठीक है। जिसमें कम पानी है उस पे हमें कौन सी चीज चिट चिपकानी है? जिसमें हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी प्रॉब्लम जो भी है इस समय की, वो मैं लिख रहा हूं, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें। और यहां पे पॉजिटिव वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम है करेक्ट सही शब्दों में। अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी लिख दीजिए।
ओके तो जो प्रॉब्लम का मैंने पेपर लिया वो मुझे कहां चिपकाना है, वो ग्लास पे जिसमें पानी कम है, ठीक है, तो वो मैंने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट चिपका दिया। अब मुझे दूसरे पेपर पे क्या लिखना है, मुझे दूसरे पेपर पे लिखना है जो मुझे चाहिए, तो वो लिखिए। आपने यहां पे अफर्मेशंस बना लेने हैं आप लोगों के। आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस। ऑलराइट, तो एक कप पे जिसमें कम पानी था उसमें आपने अपनी करंट प्रॉब्लम लिख दी, और दूसरा कप पे आपने वो लिख दिया जो आप चाहते हैं, और उस कप में ज्यादा पानी होना चाहिए। और ये वाला कप जिसमें ज्यादा पानी है वो किस में होल्ड करेंगे हम, राइट हैंड में, एंड जिसमें कम पानी है और जिसमें प्रॉब्लम लिखी हुई है वो हम लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे। ऑलराइट, इमेजिन करें, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके दोनों चीजों के बारे में सोचे, करंट प्रॉब्लम की आपकी ये चैलेंज चल रही है, एंड डिजायर कि आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गया और आप बहुत खुश हैं। एंड इमेजिन करें कि ब्रेन दोनों में से किसे चूज कर रहा है। ऑब्वियसली आपका ब्रेन जो ब्राइटर साइड है, प्लेजरेबल साइड है, उसी को चूज कर रहा है। फील दैट, इमेजिन कीजिए कि जो प्लेजर साइड है वो इंक्रीज हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, लॉजिक खत्म मैजिक शुरू, लॉजिक खत्म मैजिक शुरू। ऑलराइट, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, पहले वाले मग का पानी दूसरे वाले में मिक्स करें और पूरा ऊपर तक भर दें उसको। बस थोड़ा सा पानी पहले वाले में भी बचना चाहिए, एंड दोनों को फिर से फील करें। इमेजिन करें कि आपका ब्रेन पुरानी वाली प्रॉब्लम को सोच रहा है और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इट्स नॉट एबल टू रिलेट। फील दैट विद द फीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पे काम करता है आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पे वो फीलिंग भी होनी चाहिए। ऑलराइट, चेंज द वाटर अगेन, और 2-3 बार चेंज करें, एंड 2-3 बार चेंज करने के बाद फिर से दोनों मग्स को बिल्कुल हार्ट के पास लाएं। एंड नाउ जो आपका अफर्मेशन है, जो आप चाहते हैं, उसे 6-7 बार बोल दें फटाफट। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। ओपन योर आइज, एंड अब आप सीधे वाले हाथ से आराम से पानी पिए, एंड जो उल्टे वाले हाथ का है आप चाहे तो उसका स्लिप हटा दें, बिकॉज दिस इज नो मोर रेलेवेंट। इसको आप क्रश कर सकते हैं, क्रश करके नीचे फेंक सकते हैं, पांव से कुचल सकते हैं, एंड दूसरा वाला भी आराम से पानी पी लीजिए। दोस्तों, कई बार जब मैंने पहली बार ये देखा तो मैंने कहा यार डज इट रियली वर्क, क्या ये है, क्यों मैं ये सीख रहा हूँ, फालतू की चीज़ें हैं, क्वांटम जंप, पानी। लेकिन जब डॉक्टर मसरू इमोटो का पानी के ऊपर रिसर्च पढ़ा, सौरभ कैन यू प्लीज शो दोज पिक्चर्स, जहाँ पे मसरू इमोटो का जब पानी का पिक्चर्स के उसके ऊपर पढ़ा ना, तो देखा कि उन्होंने अपना पूरा 10-20 साल 25 साल का रिसर्च लगाया पानी के ऊपर, कि पानी को थैंक यू बोलते ही क्या होता है, पानी को जबरदस्त तरह की एनर्जी देते ही क्या होता है। दोस्तों, इसीलिए शायद हमारे हर धर्म में ऐसा है कि पानी के ऊपर बहुत काम हुआ है। आप देखो, मंदिर में जाते हो, गंगा जल देते हैं, उस गंगा जल देते हैं, चरणामृत देते हैं आपको। क्यों देते हैं चरणामृत? वो इसीलिए देते हैं कि वो दिन भर भगवान के सामने पड़ा हुआ पानी है और हजारों लोगों की श्रद्धा उसमें है। जब आप उस पानी को पीते हो तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बेहतर होगी। अगर आप एक नॉर्मल पानी के बॉटल भर लो और उसे आप घर में रख दो, शायद 1 महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में उसमें से बदबू आने लग जाएगी या वो फ्रेश नहीं लगेगा। आप गंगा जल को अपने घर में 3 साल भी रख लो फिर भी फ्रेश रहेगा। ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिविटी है इन पानियों में? तो कहते हैं पानी के अंदर वो पावर है, राइट?
कोई कोई कहते हैं कि पानी के अंदर से वो पावर निकाल दी तो फिर बिजली कैसे बनेगी, वो बात अलग है, लेकिन पानी के अंदर पावर है, ऐसा सोच लीजिए। आप देखिए नीचे सौरभ ने जो इमेजेस दिखाई है, जहाँ बोलते हैं थैंक यू, आई लव यू, वहाँ पे इमेजेस बहुत ही सुंदर सुंदर बन जाती है। और जहाँ पे बोला जाता है यू नो आई हेट यू, यू आर फूल, वहाँ पे बहुत ही गंदी सी इमेजेस बन जाती है। इस टेक्निक में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। ऑलराइट, आइए विजुअलाइजेशन वैसे तो इसके साथ ही कर लिया, लेकिन आज एयर मैनिफेस्टेशन वगैरह बाद में करेंगे। सो दोनों हाथ ऐसे करिए, मैं तो सिखाने पे चला गया, मैं भूल गया था। चलिए क्लोज योर आइज, मैनिफेस्टेशन मुद्रा में आ जाए, नॉर्थ साइड, चेहरे पे मुस्कुराहट और आपका डिजायर्ड रिजल्ट पूरा विजुअलाइज करें, उसके बाद की सिचुएशन को विजुअलाइज करें। कम ऑन, डू इट। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, and so it is, and so it is, and so it is. All right everyone, thank you so much. थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, बिकॉज जो हमने किया है वो मटीरियलाइज हो जाएगा। 1 2 3। कमल कहते हैं मुझे तो 50 लाख हजार करोड़ चाहिए। पहले गिन के बता कितने जीरो लगाए तूने। है सोच जरा तू कब बदलेगा, क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा, अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर, एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार, इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे, तो कदमों में पिछ जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये ब्रिज, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, The magic of thinking rich, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, the magic of thinking rich, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, the magic of thinking rich, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। the magic All right of thinking everyone, thank you so much and shake your body, say yes. All right, एक बंदे ने लिखा सर ये क्या क्या करवाते हो, हमारे घर वाले हंसते हैं हम पे जब ये करते हैं, तो मेरे भी हंसते हैं, चिंता मत करो, आप और मैं सेम बोट में हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप घर वालों के हंसने से और दूसरों के हंसने से निश्चिंत हो जाओगे तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड का ब्लॉक है ना, उसी को तो हम समझेंगे अब एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि यही तो ब्लॉक है हमारे, कि हम कुछ भी नया करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मेरा काम है आपको इतनी सारी टेक्निक सिखाना, न तो मैं ये टेक्निक्स हर रोज़ करता हूँ सारी, और आप में से भी हर रोज़ शायद नहीं करेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि टेक्निक्स कौन कौन सी है, ताकि कभी आप कौन सी अप्लाई करें, कभी कौन सी अप्लाई करें, कभी कौन सी अप्लाई करें, कभी कौन सी अप्लाई करें। एंड मैं तो कहता हूँ हज़ारों चीज़ें में अप्लाई करो ना, क्या पता 1000 पे करोगे तो 10-20 तो आ ही जाएंगे। और मैं आपको इतने शिद्दत से पता है क्यों कह रहा हूँ, जो भी ड्रीम्स मैंने 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक लिखे, वो सारे पूरे हो गए मेरे, सारे के सारे, सारे के सारे। मेरा बुलेट खरीदने का ड्रीम हो, मेरे को गिफ्ट मिल गई बुलेट। मेरे को कुछ भी करने का ड्रीम हो, वो सारे मेरे फुलफिल होते गए अपने आप। मैं इसलिए इतना शिद्दत से इनके ऊपर बात कर पाता हूं, और इन सबके पीछे लॉजिक भी है मेरे भाई, लॉजिक भी है। आप मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कोई हवन ववन, पहले पानी हाथ में लेके संकल्प करवाते हैं आपसे। क्यों भाई, पानी क्यों, मिट्टी लेके क्यों नहीं करवाते हैं, पानी क्यों, कपड़ा लेके क्यों नहीं करवाते? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा किसी चीज में। तो जहां कुछ चीजें हैं, मान लो श्राप देते थे पुजारी, पंडित पुजारी महर्षि श्राप देते थे, कमंडल से जल लेते थे फिर छिड़कते थे, क्यों? जल में ऐसा क्या है? तो कुछ तो है रीजन, और इसके ऊपर किताब पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्टर मसरू इमोटो की सारी रिसर्च पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आपकी बॉडी में से कुछ भी ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। आप देखिए जितने भी लोग झाड़ फूक करते हैं वो भी कई बार पानी पिलाते हैं, क्या रीजन है? ठीक है, सो आई एम अ मनी मैग्नेट। ऑलराइट एवरीवन,
थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं। अब आता है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये आज से शुरू हो चुका है आपका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो टेक्निक मैंने बताई ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। अब दोस्तों समझिए, यू हैव अ माइंड, एंड इस माइंड में दो चीज है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मतलब सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। आप चाहते हो मनी, एक ही टॉपिक लेते हैं अभी, मनी। आप चाहते हो मनी, आपके दादाजी भी चाहते थे मनी, आपके पिताजी भी चाहते थे मनी, आपके परदादाजी भी चाहते थे मनी, शायद हो सकता है नहीं भी चाहते हो, बट मैं शायद अज्यूम कर रहा हूं। यू वांट मनी, योर फादर वांटेड मनी, योर दादाजी वांटेड मनी, एंड मे बी योर अदर पीडीज ऑल्सो वांटेड मनी। चाहती थी नहीं चाहती थी मुझे नहीं पता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 90% लोग, उसके पहले के लोग शायद बहुत संतुष्ट थे, उसके पहले के लोगों को शायद नहीं चाहिए था इतना पैसा, उसके पहले के लोगों को बिल्कुल शांति चाहिए थी, उसके पहले के लोग जानते थे कि हमारा ये खेत है, हमें तो इतना ही जोतना है, और बस खुश रहते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर 60 साल ये दादाजी, 60 साल ये दादाजी, और 60 साल पिताजी, और अब पिछले 20 साल 30 साल से आप, यानी कि ओवरऑल 200 सालों से घर में पैसा चाहिए, लेकिन 200 सालों से पैसा नहीं आ रहा। 20 साल आप में से, हो सकता है आप में से कई लोग तो यंगस्टर हैं जो अभी 18 साल की उम्र के हैं या 22 साल की उम्र के हैं, तो उनकी, वो अभी इतने दिनों से पैसा नहीं चाह रहे, उनका अभी पढ़ने का टाइम है। लेकिन कोई आदमी जो 35 साल का है वो पिछले 15 साल से पैसा चाह रहा है, कोई आदमी जो 45 का है वो 25 साल से पैसा चाह रहा है, कोई आदमी 55 का है वो 35 साल से पैसा चाह रहा है, लेकिन आ नहीं रहा। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपने गोल भी बनाए होंगे, आपने पैसे के बारे में सोचा भी होगा, ड्रीम भी लिखा होगा, देखा भी होगा, कई बार आपने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस की भी होगी, इस तरह के वीडियोस भी देखे होंगे, बट आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो दोनों ब्रेन हैं, इन दोनों ब्रेन में सिनर्जी नहीं है। एक ब्रेन कहता है मुझे मनी चाहिए, एक ब्रेन कहता है मुझे शांति चाहिए। और आप लोगों को सच में मनी चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये डिसाइड करो, पक्का करो। एंड लिटरली बोल रहा हूं, आप में से कई लोगों को मनी नहीं चाहिए, और ये आपको 4 सेशन बाद पूरी तरह से क्लियर होगा। आपको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे के बारे में आपने जो जो सुना है ना, आपने बचपन से सुना है पैसे के बारे में, पैसा तो बुरा होता है जी, पैसे वालों के बच्चे भी बुरे होते हैं, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपने सुना है पैसा वाला, टीवी में जब जितनी बार आपने मूवीज देखी है बताया गया है, पैसे वाला बहुत ज्यादा क्रूर होता है, पैसे वाला बहुत ज्यादा अय्याश होता है। आप में से कोई भी ऐसा बनना नहीं चाहता। तो पैसे के रिलेटेड आपके माइंड में प्रोग्राम जो है पैसे से रिलेटेड, वो प्रोग्राम्स सारे करप्ट हैं। आपके माइंड में या तो पैसे से रिलेटेड प्रोग्राम ही नहीं है, या पैसे से रिलेटेड प्रोग्राम सारे करप्ट हो रखे हैं। अब माइंड में हॉर्मोन्स ही नहीं है, माइंड में वैसे कनेक्शन ही नहीं है जो पैसा ला सके। आप में से कई लोगों ने पैसा कमाया है, ऐसी बात नहीं है, बट आप देखोगे आपने मनी कमाया है, एंड आपका मनी कहीं ना कहीं अनवांटेड चीजों में वेस्ट कर दिया है आपने। एक एवरेज आदमी के पास 1.5 लाख रुपए आया, वो आईफोन खरीदेगा या उसमें भी 3-4 लाख और लोन ले लेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी जिसके माइंड में पैसे का प्रोग्राम है, वो इस 1.5 लाख से शायद 150 करोड़ बना लेगा या 1.5 करोड़ बना लेगा। क्योंकि जिसने 1.5 लाख से 1.5 करोड़ बनाया, उसके माइंड में पैसे का प्रोग्राम है। लेकिन जिसने 1.5 लाख रुपए से जीरो कर दिया अपने पैसे को, आईफोन लेके दिखावा करके, क्योंकि सिग्निफिकेंट की नीड, वो फायर हो गई और वो आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोस्तों, अब हमें समझना पड़ेगा कि पैसों के लिए हमारे माइंड में ऐसे कौन से प्रोग्राम डालने हैं हमें। आपका एक प्रोग्राम पूरा करप्ट है। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को रिच मानते हो या मिडिल क्लास, तो आप क्या लिखोगे? लिखो, लिख के बताओ क्या लिखोगे। हाँ जी, पानी के मटके में डाल दीजिए, पूरा परिवार दिन भर पिएगा, दैट्स अमेजिंग। होद में भी डाल दीजिए। ऊपर जो छत पे टंकियां रखी है उनमें भी एक एक ग्लास डाल दिया कीजिए। एंड मजाक नहीं है, ये डाल सकते हैं आप, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट मैं जस्ट इमेजिनेशन करके हंस रहा हूं, बट ये हो सकता है। हाँ, मुझे बताइए ना क्या है। हाँ, अच्छा, आप में से कई लोगों ने लिखा है सुपर रिच, आई एम रिच। ये तो अफर्मेशन है।
अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों का ब्रेन इस अफर्मेशन पे सच पे बिलीव कर रहा है? आई एम रिच लिख रहे हो आप, ऑनेस्टली बताओ। आप जैसे ही आप किसी रिच को गाड़ी से उतरता देखते हो, मर्सिडीज से या रोल्स रॉयस से या बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल में, आपने कितनी बार 5 स्टार होटल में जाके किसी से मीटिंग करी? आपने कितनी बार जाके 5 स्टार होटल में चाय पी? आपने कितनी बार जाके मर्सिडीज वगैरह की टेस्ट ड्राइव ली? आप कहोगे नहीं नहीं, कभी नहीं ली। क्यों? आप आज भी जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने बैठते हो तो कौन सी साइड पहले देखते हो? प्राइस वाली साइड। आप जब कपड़े देखते हो, यू नो, एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त, यू नो, एक दिन बहस हो गई हमारी दोनों की। बोले यार तू कहता है बहुत पैसा कमाना चाहिए, ये कमाना चाहिए, वो कमाना चाहिए, क्यों करना है ये सब? फालतू में क्यों करना है? और रियल घटना है ये। और उस समय मैं ये सब सीख रहा था, मतलब बहुत साल पुरानी बात हो गई। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख के थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग में आ गया था। बोले यार तू इतना बात करता है, मोटिवेटेड करता है, ये करो, सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, क्यों करता है ये सब? मैं खुश हूँ यार अपनी ज़िंदगी में। 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, 6 बजे आ जाता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए इतना सब कुछ। मैं संतुष्ट हूँ। शाम को आके अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, शाम को आके आराम से टीवी देखता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ। तो मुझे ये सब क्यों चाहिए? आई डोंट नीड इट। मैं आराम से 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, जयपुर सिटी में रह रहा हूँ। जयपुर जैसी सिटी में हफ्ते का संडे मेरा छुट्टी होता है, हम लोग निकल जाते हैं, एक आधी मूवी देख लेते हैं, कभी दोस्तों के साथ चले जाते हैं, कभी उनकी फैमिली आ जाती है, हम खुश हैं। आज मैंने छोटा सा ही सही मेरा घर भी ले लिया है, आई एम हैप्पी। ऑलराइट, खैर ये बात हो गई हमारी। रात को हम लोग रात 7 रुके, तो बातें हो गई बहुत, 2-3 बजे तक चर्चा चलती रही। अगले दिन हम लोग घूम रहे थे और जयपुर में एक जगह है गौरव टावर, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे हम आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए रुके, और जैसे ही रुके तो अचानक से एक BMW की बहुत ही क्लास सी गाड़ी, जो मतलब होती है ना जिसके ऊपर से वो हटा हुआ होता है, हुड हटा हुआ होता है, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल, कन्वर्टिबल कार थी। और वो देखते, अरे यार क्या कार है, मज़ा आ गया, वाह वंडरफुल। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हाँ यार कार तो बहुत अच्छी है। फिर उस समय मेरा कोई प्रोग्राम था, तो मुझे एक ब्लेज़र लेना था। तो मैं शॉपर स्टॉप में हम लोग अंदर चले गए, एंड शॉपर स्टॉप में मेरे को तो खरीदना था, उसको नहीं खरीदना था। तो ब्लेज़र के सेक्शन में मैंने 3-4-5 ब्लेज़र ट्राई किए। वो जो भी ब्लेज़र लेता वो पहले देखता, क्या देखता? प्राइस टैग। अच्छा, मैं भी देख रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर ब्लेज़र का उसने प्राइस टैग, और प्राइस टैग देखने के बाद वो ऐसे ऐसे करता और उसको रख देता वहीं। फिर करीब आधे घंटे के बाद मैंने एक ब्लेज़र लिया, वहाँ से आ गए। उसके बाद रात को हम डिनर के लिए बैठे और आराम से, मतलब उसके घर में ही खाना वाना बना हुआ था। हम लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के अपने राजस्थानी थाली में ही दाल वाल लेके पूरा चूर चार के हाथों से खाने लगे। और थोड़ी सी देर बाद मैंने उससे एक चीज़ पूछी। मैंने कहा भाई एक बात बता, कल अपनी चर्चा चल रही थी कि पैसा क्यों चाहिए, आज वो BMW देख के तेरे मुंह से ये क्यों निकला, आहा BMW, क्या सच में डिज़ायर है कि कल को कभी तो ऐसी कार आए अपने पास भी? बोले यार है तो सही। मैंने कहा फिर कल क्यों बोला था कि पैसा नहीं चाहिए? मैंने कहा उस कार में तू अपनी फैमिली को बिठाएगा और घुमाएगा, हाउ वुड यू फील? बोले बहुत मज़ेदार आएंगे। मैंने कहा और दूसरी चीज़, वो खरीदने गए थे तो हर चीज़ का प्राइस टैग क्यों देख रहा था? लेने की इच्छा तो हो रही थी ना, कपड़े पसंद तो आ रहे थे तेरे को, हाँ, ले क्यों नहीं पाया? हाँ यार बात तो सही है। दोस्तों, हम में से हर एक आदमी चाहता है कि बहुत आगे बढ़े, लेकिन हम लोग है ना अपने आप को दबा देते हैं, नहीं यार शायद नहीं होगा। मैंने उसको फिर थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक दी। मैंने कहा क्योंकि कहीं ना कहीं तूने ये समझ लिया है कि तेरे पास वो कार आ नहीं सकती और तू मर्जी के कपड़े कभी ज़िंदगी में खरीद नहीं सकता, इसीलिए तूने अपने आप को एक लेबल लगा के समझा दिया है, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। जबकि तू भी जानता है कि जैसे ही तेरा कोई दोस्त तुझसे ज़्यादा कमाता है, तेरे अंदर जेलसी आती है। जैसे ही तेरा दोस्त तुझसे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कमाता है या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी घर या बड़ी कार ले लेता है, तो तुझे भी अंदर से इच्छा होती है, यार काश मेरे पास भी होती है कि नहीं होती? होती है। मैंने कहा होती है तो फिर झूठ मत बोल कि तू सेटिस्फाइड है, तू संतुष्ट है, तो ये फालतू की ज्ञानबाजी मत कर। या तो रियल में फिर तेरे BMW देखने के बाद ये नहीं होना चाहिए यार वाह क्या कर, उसकी तरफ तेरे ध्यान ही नहीं जाएगा। एक जैन मुनि जो बिल्कुल सब कुछ त्याग चुके हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि किसने क्या ले रखा है और किसके पास क्या है और किसका कितना बड़ा महल है, वो त्याग चुके हैं सबको। एक सन्यासी जो त्याग चुका है उसका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जो नहीं त्याग रहा है उसका ध्यान जाएगा। तो झूठ नहीं बोल रहा है। तो अब मुझे बताइए, आर यू रिच और आर यू मिडिल क्लास? क्योंकि कहीं ना कहीं
आप कहोगे नहीं सब चीजें तो नहीं है हमारे पास, तो अंदर से थॉट क्या है? अंदर से थॉट हर बार जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो अंदर से थॉट आती है, नहीं आई कांट गो देयर, अरे वो तो रिच लोगों की जगह है, मैं तो, अरे वो तो बड़ा आदमी है, मैं तो। इसका मतलब पता है क्या है? वो आई एम रिच वाला प्रोग्राम मिसिंग है। इसका मतलब पता है क्या है? आई एम रिच जब भी आप बोलते हो आपके ब्रेन को झूठ लगता है, इसीलिए आपके साथ अफर्मेशन काम नहीं करते, क्योंकि 90% अफर्मेशन जो आप बोलते हो वो झूठ होते हैं आपके लिए। आपका ब्रेन आउटराइटली उनको रिजेक्ट करता है कि झूठ है, झूठ मत बोल, चुप, झूठ है, झूठ मत बोल। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का है, ब्रेन में वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना जो हमें चाहिए। प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्रेन में, ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा हाईएस्ट लेवल के कि तुम रिच हो। और वो ब्रेन तुम्हारे सिर्फ बात करने से नहीं होगा, उसके लिए तो ब्रेन को ट्रांस में ले जाके प्रोग्राम ही करना पड़ेगा। और ये इतनी पावरफुल विद्या है दोस्तों, मिनटों में मैंने चमत्कार होते देखे हैं। एक एक सेशन में लोगों का फियर, फोबिया, नेगेटिविटी गायब होते हुए देखा है, एक एक सेशन में। मेरे साथ हुए हैं मिरेकल्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ हुए हैं। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इधर, ऐसे 400 एग्जाम्पल हैं, पता नहीं कितने ही होंगे, हमने तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं रखा इनका। आज से करीब 2017 या 18 में इंदौर में एक प्रोग्राम कर रहा था, और एक लेडी भावना जी करके आई, और वो 2 दिन का प्रोग्राम मेरा अटेंड किया, बहुत इंजॉय कर रही थी। और लास्ट में आके उन्होंने माइक पकड़ के शेयरिंग की। इनफैक्ट एक प्रोग्राम में नहीं, 2 प्रोग्राम में वो आई, और दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने शेयरिंग की। पता नहीं उनका वीडियो कहाँ मिस हो गया, हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे। उन्होंने शेयर किया कि सर मेरा सांस फूलता था बहुत ज्यादा, मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि मैं 4 सीढ़ी चढ़ लूं तो मेरे सांस फूल जाती है, मैं 4 ताली बजा लूं तो सांस फूल जाती है, मैं थोड़ा सा डांस कर लूं तो मेरी सांस भयंकर फूल जाती है। बोले सर इंदौर के 7 अलग अलग डॉक्टर से इलाज मेरा चला चुकी हूं, कोई फायदा नहीं है। एंड शी वॉज अराउंड 40-42 के आसपास की उम्र थी उनकी। बोलती है मैंने बहुत ट्राई कर लिया। बोलते सर मेरा घर 4 मंजिल का है और आज तक कभी मैं सीढ़ी चढ़ के पहली मंजिल पे नहीं गई, मैं नीचे ही रहती हूं। लेकिन सर पता नहीं आपके प्रोग्राम में क्या हुआ, मैं यहां पे आधा घंटा नाची हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो पहले प्रोग्राम में तो जब ये हुआ तो उन्होंने इसलिए शेयरिंग नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये तो ऐसे तुक्के में हो गया हुआ। दूसरे प्रोग्राम में जब वो आई और दूसरे प्रोग्राम में भी उनके साथ यही हुआ, तो दिस वाज लाइक मैजिक, क्योंकि वहां पे मैं उनके ब्रेन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। इसीलिए मैं आपको भी बोल रहा हूं 2 दिन की मैनिफेस्टेशन रिट्रीट बिल्कुल मिस मत कर देना, और कमांडो ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि 2 दिन की रिट्रीट तो आपके लिए लिमिटेशन है, घर से आना पड़ेगा, ट्रैवल, आपका खर्चा, ये हो सकता है। पूना के आसपास या बॉम्बे के आसपास या महाराष्ट्र के जो लोग बस से रात भर में पहुंच सके वो तो बिल्कुल मिस मत कर देना। और अभी सिर्फ 150 सीट्स बची है, और मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है कि मैं जुलाई में दूसरी रिट्रीट कर लूँ। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी, हो सकता है इस महीने की, और उसके बाद कब होगी मुझे नहीं पता। आई डोंट डू दिस प्रोग्राम प्रीटी ऑफन, बहुत कम करता हूँ। जनरली हम हैप्पीनेस रिट्रीट हमारा प्रोग्राम करते हैं साल में 1 बार, लेकिन वो हैप्पीनेस रिट्रीट इस बार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ये सब्सटीट्यूट प्रोग्राम है, द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट। एंड कमांडो ट्रेनिंग में तो आई गई, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये प्रोग्राम इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस है, लेकिन उसके पहले हमें प्रोग्राम क्या है वो समझने पड़ेंगे। इट्स लाइक हमारे ब्रेन में बहुत सारे वायरसेस पड़े हैं, उन वायरसेस को हमें एक एक करके उठाना पड़ेगा और एक एक करके उन्हें डिलीट करना पड़ेगा या उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके लिए कल से आपका ये समझ लीजिए मेजर ऑपरेशन चालू है, मेजर सबकॉन्शियस माइंड का ऑपरेशन कल से चालू है। एंड आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कम शार्प एट 8 o'clock इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ। डोंट कम टू इंप्रेस मी, मेरे को इंप्रेस करने के लिए मत आइएगा, और मेरे को अच्छा फील हो इसलिए मत आइएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ये तो चलता रहेगा, ये तो हमारा रोज का काम है। कभी कम लोग होते हैं, कभी ज़्यादा लोग होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं तो मिरेकल के जोन में हूँ। मेरे साथ तो हर साल मिरेकल होते हैं, हर मिनट मिरेकल होते हैं। आई एम अ मिरेकल मैन, मुझे ये बिलीफ है, ये मेरे साथ हो रहा है, हर पल हो रहा है। एंड आई वुड लाइक यू टू गेट इन टू दिस जोन। तो खुद पे एहसान करना हो तो ही आइएगा, और टाइम पे आइएगा, राइट। अगले 8-9 दिन जो मैं करवाने वाला हूँ आपके लिए मैजिकल है, मैं इससे ज़्यादा आज नहीं बताना चाहूँगा।
क्योंकि बताने कोई भी टॉपिक लिया तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होने की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आए। और काश आप मेरे सामने होते ना, तो मैं आपको लाइव दिखाता ट्रांसफॉर्मेशन, लाइव दिखाता, लाइव लाइव आप में से कोई इंसान का कॉन्फिडेंस जो जीरो है उसको हीरो बना के दिखाते लाइव आपके सामने। ये सारा प्रोग्राम है। किसी की बीमारियां हैं तो लाइव आप 2 दिन के अंदर, तो सेकंड डे वो पर्सन आके खुद शेयर करता है कि सर क्या हो गया मेरे साथ 1 दिन के अंदर मिरेकल। दिस इज इनक्रेडिबल माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको इसको थोड़ा सा डेप्थ में लेना है। तो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कई सारे प्रोग्राम पड़े हैं जो बिलीफ्स के रूप में, आइडेंटिटीज़ के रूप में, वैल्यूज़ के रूप में, जो हमारे और कई सारे डीपर थॉट्स के रूप में, कई सारे ट्रॉमास के रूप में, कई सारी एंग्जाइटी के रूप में, कई सारे ब्लॉकेजेस के रूप में पड़े हैं। इन सबको निकालने का कार्यक्रम हमारा चलेगा। इसीलिए लास्ट 7 डेज मॉर्निंग में चलेगा डिवाइन हीलिंग कैंप, और रात को चलेगा ये मेंटल प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम। मतलब रात को हम समझेंगे कई सारी चीज़ें, सुबह उनको अप्लाई करेंगे। तो डिवाइन हीलिंग कैंप में मैं आपको प्राणिक हीलिंग दूंगा, मैं आपको बहुत सारी वो चीज़ें दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पूरी तरह से, जितने भी लोग बीमार हैं, फाइनेंशियली भी जिनके ब्लॉकेजेस हैं, जिनके चक्रा में बैलेंसिंग नहीं है, जिनके बॉडी इम्बैलेंस है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, माइंड प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी है, OCD है, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, सुबह और शाम दोनों दिन आना है आपको अगले 10-12 दिन। अभी तो कल परसों तरसों तो 3 दिन भगवत गीता का प्रोग्राम है। और एडवांस कमांडो ट्रेनिंग, मतलब सॉरी, कमांडो ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इस महीने के एंड तक 9,699 रुपीज़ उसका प्राइस है। एंड मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में भी ज़रूर आइए दोस्तों। हमारे लिंक विंक ढूंढने, अभी कोई मुझे कह रहा था लिंक कहाँ है, ये कहाँ है, रोज़ रोज़ मुझे, मैं सारे लिंक के लिए एक सिंगल लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, उसी पे सब मिल जाएगा आपको। coachbsr.com/live। टीम 25-30 बार डाल दो नीचे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, 9:31 हो गए। आज मैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं लेना चाहूँगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियली अंडरस्टैंड दिस कि आप आइए, एंड नेक्स्ट फ्यू डेज आर मैजिकल फॉर यू। सो coachbsr.com/live ये पेज रोज देख लीजिए। हमारी हैप्पीनेस रिट्रीट, मतलब मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का भी लिंक इधर ही है, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी लिंक इधर ही है, मतलब हमारे कमांडो ट्रेनिंग का भी लिंक इधर ही है, हमारे MRCF कोई भी प्रोग्राम का लिंक इधर है। और एट द सेम टाइम आप में से हर एक आदमी अगले 7 दिन के लिंक भी यहीं पे आ जाएंगे, सुबह के लिंक भी इधर ही आ जाएंगे। कहीं पे भी वेट मत करेंगे, ग्रुप में लिंक नहीं आया तो मैं कैसे जुड़ूं। अनपढ़ आदमी मत बने, पढ़े लिखे आदमी हो, हजारों बार समझा दिया है, अब बार बार प्लीज मत करिए। ओके, हाँ, ऑलराइट एवरीवन। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा। आप सभी को मेरे सारे सॉन्ग्स वगैरह भी सब यहीं हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी जुड़ा हुआ रहे। सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 5 o'clock, 5 बजे भगवत गीता के सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी, और कल शाम को 8 बजे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के अगले सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट एंड बी हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत सालों से मतलब चाहती थी कि सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती थी। पढ़ने के लिए हमेशा लेट उठती थी, लेकिन ये कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद एक ऐसा आ गया कि नहीं, कमांडो ट्रेनिंग करनी है। पता नहीं, पापा ने कहा कि एक ट्रेनिंग ली है, आपको ही करना है साथ में। तो फिर सुबह जल्दी पता नहीं कैसी आँख खुल जाती है, और सुबह सुबह जल्दी भी पढ़ाई हो जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सब रीलें छूट गई पूरा, मतलब मोबाइल अब अच्छा ही नहीं लगता, मोबाइल देखना छूट गया। बहुत सारे मिरेकल हुए। कमांडो ट्रेनिंग तो जबरदस्त है। उसका जो जीवन में मैंने इम्प्लीमेंट जो भी किए हैं, पहले मैं छोटी छोटी बातों पे कभी कभी जो है ना चिढ़ जाता था, ऐसा होता था। अभी एकदम शांत हो गया हूँ। और दूसरा, मुझको भी कितना पॉजिटिविटी आया है। कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करने का कारण तो यही था सबसे बड़ा, कि कुछ कारण चाहिए जीवन में, जल्दी उठने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा तो रीजन मिला, सुबह में जल्दी उठ के इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जो भी सर कराते हैं, उससे इतना अच्छा लगता है। और दिन में इतनी एनर्जी रहती है पूरी,
कि वो एनर्जी की वजह से सब लोग हमको पूछते हैं, भाई आप इतने एनर्जी वाले कैसे हो, आप इतने हमेशा जो है चहकते रहते हो, महकते रहते हो। आपने अभी मुझे बताया जैसा बिजनेस का ग्रोथ पहले से, जैसे सर का स्टोरी है कि उन्होंने जीरो में से ही जो है सर्जन किया था, तो वो पहले से ही मेरा बिजनेस का स्टोरी बहुत ही परमात्मा की कृपा से बहुत ही अच्छा है। और उसमें मैं जो ग्रोथ करना चाहता था, तो कहीं पे मैं अटक गया था कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी कुछ आगे नहीं करना है, मतलब हैप्पी लाइफ, एकदम फ्री लाइफ। लेकिन बाद में सर का जितना भी सुना और देखा तो उससे काफी इम्प्रूव हुआ। तो मैंने अभी वापस नया एक बिजनेस चालू करने के लिए वापस टीम मैंने तैयार की है। और एक बड़ा शोरूम, लगभग 1500 स्क्वायर फीट का बड़ा शोरूम भी मैंने चालू किया है, नया लिया है वो। और उसमें काफी ग्रोथ करना है।